कहानी की शुरुआत में हमें सेयुन अपनी क्लास में दिखाया जाता है और वो अभी उस लड़की की डेस्क के सामने खड़ा है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और उस लड़की का नाम है सैमी। फिर सेयुन सैमी की यूनिफॉर्म उठाकर उसको सूंघने लगता है और जब सेयुन ये क्रीपी हरकतें कर ही रहा था तभी उस क्लास में उस क्लास का बुली वूसिक आ जाता है और कहता है, सेयुन तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे हाथ में वो एक लड़की की यूनिफॉर्म है? अरे यार जरा देखो ये क्या कर रहा है। ये पीई क्लास के दौरान क्लासरूम में वापस आ गया और यहाँ पर लड़कियों की यूनिफॉर्म सूंघ रहा है। मुझे तो लगा था कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है लेकिन ये तो एक नंबर का परवर्ट निकला, वूसिक का फ्रेंड कहता है। और देखो ऐसा लगता है कि वो सैमी की यूनिफॉर्म है। और फिर वूसिक सेयुन को पूरी क्लास के सामने नंगा कर देता है और उसकी पिक्चर्स लेने लगता है और ये सब सैमी भी देख रही है और सेयुन रोए जा रहा है। और वूसिक कहता है, सैमी अब हमें इस परवर्ट के साथ में क्या करना चाहिए? ये तुम्हारे कपड़े सूंघ रहा था, तुम जानती हो ना ये क्या करना चाहता था। सैमी कहती है अब ये सब करना बंद करो। वूसिक कहता है, सैमी हमने सही में इसको तुम्हारे कपड़ों के साथ पकड़ा है और ये उनको छुपाने की कोशिश कर रहा था। सैमी टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा ना अब ये सब बंद कर दो। फिर वूसिक अपने बंदों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं और वो सेयुन को उसी हालत में वहीं फेंक कर चले जाते हैं। और जब सेयुन अपनी पैंट पहनता है तब उसके पास सैमी आती है और सेयुन सैमी से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन तभी सैमी सेयुन के हाथ में अपनी अंडरवेयर दे देती है और कहती है, मैंने इसको आज ही पहना था, तुम इसको रख सकते हो, ये मेरी ब्रा से काफी ज्यादा बेटर होगा। फिर सैमी वहाँ से चली जाती है और पता नहीं सेयुन को क्या होता है कि वो फिर से एक अजीब हरकत करता है और बाथरूम में जाकर तुम समझ ही सकते हो वो क्या करता है। और अपना काम खत्म करने के बाद सेयुन को रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा लूजर लग रहा है, इसलिए वो खुद को मर जाने के लिए कहता है। और फिर एक रात सेयुन अपनी ये परवट वाली लूजर जैसी जिंदगी खत्म करने के लिए एक ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है। और जब सेयुन उस ब्रिज से नीचे कूदने वाला ही था तभी वहां पर सेयुन की दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है जो उसको नीचे कूदने से रोक देती है और इस तरह से सेयुन की लाइफ बच जाती है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पर लुकिज्म की तरह दो बॉडीज का चक्कर नहीं है बल्कि एक ही बॉडी में अब दो पर्सनैलिटीज आ चुकी है, यानी के मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और जिन लोगों ने भी अपरिचित मूवी देखी है वो समझ गए होंगे। और सेयुन की दूसरी पर्सनैलिटी का नाम वुल्फ है और वुल्फ सेयुन से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कभी भी किसी से फाइट करने से नहीं डरता बल्कि वो तो दूसरों से फाइट करने के लिए उतावला रहता है। और उसने सेयुन से ये डील कर रखी है कि हर रात 8 बजे के बाद उस बॉडी पर वुल्फ का कंट्रोल होगा और वो चाहे जिसको जाकर पीट सकता है। और यही होता है, जैसे ही 8 बजती है सेयुन अपनी पढ़ाई छोड़कर लाइब्रेरी के बाथरूम में जाता है जहाँ पर वुल्फ उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। फिर हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लू जैकेट वाला बंदा कहता है, ये सब बकवास है, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। उसके सामने बैठा रेड शर्ट वाला बंदा कहता है, मैं सीरियस हूँ, तुम्हारा नाम सही में उसमें आया है, ये देखो उस वुल्फ नाम के बंदे ने ये पोस्ट की है और इस हफ्ते तुम उसके टारगेट हो। ब्लू जैकेट वाला बंदा कहता है, अरे हाँ यार ये तो मैं ही हूँ, आखिर ये वुल्फ है कौन? रेड शर्ट वाला बंदा कहता है, उसकी रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, उसने बस 3-4 महीने पहले ही अपना ये अकाउंट बनाया है और वो हर हफ्ते किसी न किसी हाई स्कूल गैंग के मेंबर को टारगेट करता रहता है और फिर उनकी धुलाई करने के बाद उनकी मार खाई हुई पिक्चर्स को प्रूफ के तौर पर अपलोड भी करता है। तुम जुंगिल को जानते हो ना, वो पिछले हफ्ते वुल्फ का टारगेट था। ब्लू जैकेट वाला बंदा कहता है, क्या जुंगिल? हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो बंदा कमजोर दिखता है लेकिन वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, भले ही मैं नहीं जानता कि वो कौन है लेकिन वो ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहा है और उसने इस बार गलत टारगेट चुन लिया है। तभी उस बंदे को पीछे से बहुत ज्यादा हंसने की आवाजें आने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ वहाँ पर बैठा लड़कियों के साथ हंसी मजाक कर रहा है और ये देखकर ब्लू जैकेट वाला बंदा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है, वो बंदा वहाँ पर दो
दो लड़कियों के साथ मजे कर रहा है और मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ हूँ। फिर ब्लू जैकेट वाला बंदा बाथरूम के लिए जाता है और वुल्फ भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर मूत्र विसर्जन करने लगते हैं। तभी वुल्फ कहता है, मेरी बात सुनो, जिन लड़कियों के साथ मैं बैठा हूँ उनमें से एक तुम में इंटरेस्टेड है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? तब ब्लू जैकेट वाला बंदा एक टर्की की तरह हाँ भी कह देता है और वुल्फ कहता है, ठीक है, यहाँ बिल्डिंग के बाहर एक पार्किंग लॉट है, मैं उसको बोल दूंगा कि वो तुमसे वहाँ पर मिले, तो तुम वहाँ पर 30 मिनट में अकेले मिलना। फिर हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लू जैकेट वाला बंदा अकेला खड़ा है और तभी वहाँ पर वुल्फ आता है और वो ब्लू जैकेट वाला बंदा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुल्फ कहता है, क्या तू सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता? मैंने तुझे कहा था ना अकेला मत रहना, मैं ही वुल्फ हूँ। फिर वो ब्लू जैकेट वाला बंदा ये कहते हुए वुल्फ पर अटैक कर देता है, अच्छा तो तू वो कमीना है, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वुल्फ उस बंदे की किक को डॉच करके उसके पेट में अपना एक पंच मार देता है और फिर उस बंदे का सर पकड़ के अपना घुटना उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वुल्फ को ऐसा लगता है कि ये बंदा इतनी आसानी से नॉकआउट हो गया। लेकिन तभी ब्लू जैकेट वाला बंदा वुल्फ के पैर पकड़ लेता है और उसको गिरा देता है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वुल्फ उस बंदे के मुंह को स्क्रैच करके उसके फेस पर एक हेडबट दे मारता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और फिर वुल्फ एक किक मारता है जिससे ब्लू जैकेट वाला बंदा दूर जाकर गिरता है और फिर वुल्फ ब्लू जैकेट वाले बंदे को एक किक मारता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। और वुल्फ कहता है, तू तो मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा टफ निकला, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये पिक्चर का टाइम है। और वुल्फ उस बंदे की मार खाई हुई हालत में पिक्चर लेकर फेसबुक पर अपलोड कर देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मेरे सर पर निशान आ गया, ये चीज उस लूजर को पसंद नहीं आएगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से यून उठता है और देखता है कि उसके फोरहेड पर एक चोट का निशान आ गया है और वो कहता है, मैंने उसको कहा था कि मेरी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं आना चाहिए, अब लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। फिर से यून स्कूल जाता है जहाँ वो देखता है कि सारे बंदे वुल्फ की ही बातें करते रहते हैं और तभी उसके पास वूसिक आता है जो कहता है, मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है और तू जानता है ना मुझे क्या अच्छा लगता है। से यून कहता है, क्लास अभी शुरू होने वाली है, मैं बाद में तुम्हारे लिए वो सब ले आऊंगा। तब वूसिक से यून को धमकाते हुए कहता है, क्या बाद में? तू मुझे अब गुस्सा दिला रहा है, बदमाश, मैं अभी भूखा हूँ, क्या तू भूल गया है कि तू एक लूजर है और लूजर्स क्या करते हैं? क्या मुझे तुझे फिर से वो सब याद दिलाना होगा? तभी से यून खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर वो ले आता हूँ। और से यून भागता हुआ कैफेटेरिया की तरफ जाता है और वहाँ से ब्रेड और स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर क्लास की तरफ दौड़ता हुआ वापस आता है। तब वुल्फ कहता है, ओए लूजर, क्या मैं तेरे लिए उसकी पिटाई कर दूं? से यून कहता है, क्या वूसिक? नहीं, वो मेरा फेस अच्छी तरह से जानता है, वो मुझे फौरन ही पहचान जाएगा। वुल्फ कहता है, अगर मैं ये काम अंधेरे में करूँ तो वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। से यून कहता है, बकवास करना बंद कर दे और स्कूल के टाइम मुझसे बात मत किया कर। और फिर से यून वो ब्रेड और स्ट्रॉबेरी मिल्क ले जाकर वूसिक को दे देता है और हमें दिखाया जाता है कि वूसिक और उसके बंदे मिलकर वुल्फ की ही बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर लोग उस जैसे बेकार के बंदे से कैसे हार रहे हैं, अगर मैं वहाँ होता तो मैं तो उसकी जी फाड़ देता। और वूसिक कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है और अपने बंदों से कहता है, उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट करो कि अगर तुझ में दम है तो मुझसे आकर फाइट करे, देखना वुल्फ इतना ज्यादा घबरा जाएगा कि वो मुझसे फाइट करने के लिए ही नहीं आएगा। तभी वुल्फ कहता है, ठीक है से यून, अब वो हमारा अगला टारगेट है। फिर से यून याद करता है कि वूसिक ने उसके साथ क्या क्या किया था और वो कैसे बाथरूम में जाकर एक पैथेटिक इंसान की तरह अपने हाथ चला रहा था और अपना काम खत्म करने के बाद उसने खुद से कहा था कि आखिर मुझ जैसा इंसान जिंदा ही क्यों है, मुझे तो मर जाना चाहिए। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुल्फ एक बंदे को मारते हुए कहता है, तुझे तो मर जाना चाहिए, तू मेरे सामने अभी तक क्यों टिका हुआ है? लेकिन
लेकिन वो बंदा पहले ही हार मान चुका है। लेकिन वुल्फ उस बंदे को नहीं छोड़ता और फिर वुल्फ वहाँ खड़े दूसरे लोगों से भी कहता है, क्या तुम में से भी किसी को मुझसे लड़ना है? इस दुनिया में कोई भी मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता और अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। और फिर वुल्फ सबके सामने ही सेयून से बात करने लगता है और वहाँ खड़े बाकी सारे लोगों को लगता है कि वुल्फ कोई पागल है। और वुल्फ सेयून से कहता है, बाहर आओ, मुझे वूसिक चाहिए। जब तक मैं उसको मार नहीं देता मैं शांत नहीं होऊंगा और तुम भी जानते हो ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ था। अगर हम वूसिक को नहीं मारेंगे तो हमें हमेशा ऐसे ही जीना होगा और तुम इस तरह से जीना नहीं चाहते हो ना, तो चलो उसको खत्म कर देते हैं। और अंत में सेयून भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और वुल्फ कहता है, फाइनली यही तो मैं सुनना चाहता था। हम दोनों को ऐसे ही अपनी जिंदगी जीनी होगी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे जीने का क्या ही मतलब है। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर हमें एक वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फाइट चल रही है और रेड हेयर वाला बंदा गोल्डन हेयर वाले बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। और वहीं हमें हमारे दो न्यू कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, रायन और केविन। और रायन कहता है, ये कितना ज्यादा बोरिंग है, मुझे लगा था कि आज डीमन वापस आया है तो जरूर कुछ मजेदार होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। केविन, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि आजकल हमारे आसपास कुछ भी मजेदार नहीं हो रहा है? और फिर रायन अपना फोन निकालकर वुल्फ की पोस्ट देखने लगता है जहां पर उसने वूसिक का फोटो डालकर उसको अपना न्यू टारगेट बना दिया है। और इसी दौरान वो रेड बालों वाला बंदा उस गोल्डन बालों वाले बंदे को एक फाइनल पंच मार के इस फाइट को खत्म कर देता है। और इसी बंदे का नाम डीमन है जो इस फाइट को जीत चुका है। और रायन केविन से कहता है, देखो वुल्फ ने अपने न्यू टारगेट की फोटो डाली है। केविन कहता है, आखिर तुम इस बंदे में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? ये तो एक नॉर्मल हाई स्कूलर लगता है। रायन कहता है, इसका कोई स्पेशल रीजन तो नहीं है, बस इस जैसा क्रेजी बंदा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर वूसिक अपने एक चेले के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है और जानबूझकर उसके पेट में एक जोर का पंच मार देता है जिससे उसके चेले की हालत खराब हो जाती है। और तब वूसिक सेयुन को अपने पास बुलाता है और कहता है, यहाँ आकर प्रैक्टिस में मेरी हेल्प करो। और सेयुन भी वूसिक को मना नहीं करता, लेकिन तभी वूसिक के पास उसका एक बंदा आता है और कहता है, ये देखो वुल्फ ने तुम्हारी फोटो अपलोड की है। और ये देखकर वूसिक भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वूसिक अपने बंदों के सामने अपनी घबराहट नहीं दिखाता और कहता है, ये अच्छा हुआ, अब मैं उस वुल्फ को दिखा पाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। और हमें ये दिखाया जाता है कि वुल्फ की पोस्ट के कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब वुल्फ वूसिक की जी तोड़ेगा। तभी सैमी चिल्लाकर कहती है, तुम लोग बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। और सैमी वूसिक से आकर कहती है, सुनो, आज मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ तो प्लीज मुझे पढ़ने दो। और वूसिक, मैं जानती हूँ तुम वुल्फ से डरे हुए हो और मैं जानती हूँ वुल्फ स्कूल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगर तुम में सच में दम है तो जाकर उससे फाइट करो। वूसिक कहता है, ये बंदी जू की गर्लफ्रेंड है इसलिए ये इतना ज्यादा अकड़ में रहती है। बदमाश लड़की, मैं तुझे दिखा दूंगा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और वूसिक अपना बैग लेकर स्कूल के बाहर चला जाता है और तभी वुल्फ भी सेयुन से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? यही तो हमारा चांस है, जाओ उसको फॉलो करो। लेकिन सेयुन हिचकिचाता है। तब वुल्फ आगे कहता है, सेयुन मेरी बात सुन, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तू अभी मर चुका होता, इसलिए मेरी बात मान और जा उसको फॉलो कर। आज मैं वूसिक को उसकी औकात याद दिला दूंगा और उसको बीच में से फाड़ के गोजो बना दूंगा। और जैसे ही सेयुन क्लासरूम से बाहर जाने लगता है उसके बगल में सैमी आती है और उससे कहती है, ओए क्या तू मुझे आज मैथ सिखाएगा? सेयुन कहता है, क्या तुम मुझसे कह रही हो? सैमी कहती है, हाँ मैं तुझसे कह रही हूँ। क्या तुझे यहाँ कोई और नजर आ रहा है? क्या हुआ, क्या तुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसी बदमाश लड़की मैथ नहीं पढ़ सकती? चल जाने दे, यहाँ से दफा हो जा। और तभी वुल्फ कहता है, ओए सेयुन तू ये क्या कर रहा है? क्या तुझे उसको मैथ सिखानी है? अभी इन चीजों
चीजों का वक्त नहीं है, जल्दी कर, आज हमें उस बदमाश को खत्म करना है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूसिक अपने रास्ते से जाते हुए हर तरफ वुल्फ को ही ढूंढ रहा था। तभी उसको पीछे से आवाज आती है और कोई कहता है, अच्छा तो तू यहाँ है, मुझे लगा था कि मैं तुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। और जैसे ही वूसिक पीछे मुड़कर देखता है तो ये वुल्फ नहीं था बल्कि कोई और ही बंदे थे जो आपस में ही हंसी मजाक कर रहे थे। और वूसिक उन दोनों के पास जाकर कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और वूसिक उनका कॉलर पकड़ के उनको धमकाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि रायन भी पास में ही है और वो वूसिक को वुल्फ की पोस्ट से पहचान जाता है। और रायन को ये भी दिखता है कि वुल्फ अब वूसिक का पीछा कर रहा है, इसलिए रायन भी उनके पीछे जाने लगता है। और तभी सेयुन कहता है, तुम उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो, इस तरह से तुम पकड़े जाओगे। वुल्फ कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आज मैं इस कमीने को खत्म कर दूंगा। सेयुन कहता है, यहाँ से थोड़ा आगे एक पतली गली है, चलो ये वहाँ करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई तुम्हें जरूर पहचान जाएगा। लेकिन वुल्फ सेयुन की बात नहीं सुनता और वूसिक के पीछे दौड़ कर जाता है और ये याद करता है कि वूसिक ने उसके साथ क्या क्या किया है। और वूसिक को एक किक मार देता है जिससे वो आगे रखी टेबल पर जाकर गिरता है। और ये देखकर रायन भी कहता है, क्या ये बंदा पागल है? और फिर वुल्फ वूसिक को उसी हालत में लाते मारने लगता है। और फिर वुल्फ अपना मास्क निकालकर वूसिक के ऊपर चढ़ जाता है और उसको पंच मारने लगता है। तब सेयुन कहता है, अपना मास्क पहनो, लोग हमें पहचान जाएंगे। लेकिन वुल्फ उसकी नहीं सुनता और वूसिक को मारता रहता है। और फिर वुल्फ पास में रखी चेयर उठाकर वूसिक के ऊपर मार देता है और फिर उसके बाद पास में रखी टेबल उठाकर वूसिक के ऊपर फेंकने लगता है कि तभी वहाँ पर रायन आकर वूसिक को बचा लेता है और वुल्फ से कहता है, तूने पहले उसके ऊपर पीछे से अटैक किया और अब तू उसे मारे जा रहा है जबकि वो पहले ही बेहोश हो चुका है, क्या तू उसको जान से मारना चाहता है? वुल्फ कहता है, हाँ मैं इसे मार डालूंगा और अगर तू मेरे बीच में आएगा तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। रायन कहता है, अच्छा तो मैं तेरे बारे में गलत था, तू कोई फाइटर नहीं है बल्कि तू तो एक क्रेजी इंसान है। और फिर रायन वहाँ से जाते हुए कहता है, इसके साथ तू जो चाहे कर, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम लोगों रिकॉर्डिंग करना बंद करो और पुलिस को कॉल लगाओ। तभी रायन के पीछे से वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रायन वुल्फ के पंच को डॉज करके उसके पेट में एक पंच दे मारता है और फिर वुल्फ की पसलियों में भी एक पंच मारता है। और फिर वुल्फ को एक अपरकट मारते हुए रुक जाता है और कहता है, ओए लूजर, अगली बार अपना ओपोनेंट ध्यान से चुनना, मैं तुझे अगली बार जाने नहीं दूंगा, तू जो ये कर रहा है वो कोई फाइट नहीं है। और फिर रायन वुल्फ को वहाँ पर छोड़कर जाने लगता है। तभी वुल्फ रायन के पीछे से चिल्लाता है, ओए बदमाश वहीं रुक जा। लेकिन ये कहते हुए वुल्फ बेहोश होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि रायन ने उसको बहुत जोर से मारा था। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ क्या तुम लोग इसका अगला पार्ट देखना चाहोगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेयुन अपनी क्रश के कपड़ों के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग हरकतें कर रहा था, जो करते हुए उसको वूसिक देख लेता है और उसकी लाइफ की बैंड बजा देता है। और जब सेयुन अपनी लाइफ खत्म करने ही वाला था तभी उसके सामने उसकी दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है जो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है और वो फाइट करना पसंद करता है और हर हफ्ते किसी न किसी को पीट कर उसकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देता है। लेकिन एक दिन जब वुल्फ वूसिक को मार रहा था तब वहाँ पर रायन आ जाता है और वुल्फ की ही मार मार के बैंड बजा देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेयुन स्कूल जा रहा है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। और जब सेयुन अपनी क्लासरूम में बैठता है तब वो सुनता है कि कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे वुल्फ ने वूसिक को मारा और उसकी वीडियो हर जगह वायरल हो रही है। और ये बात सुनकर सेयुन चौंक जाता है और फौरन अपना फोन निकालकर सोशल मीडिया चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसकी वीडियो हर जगह वायरल हो रही है और सब लोग बात कर रहे हैं कि अब पुलिस इस मामले
मामले को इन्वेस्टिगेट करने वाली है। तभी वुल्फ कहता है ये ठीक है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये मैं हूँ। इस वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है और मैंने अपना ईमेल अकाउंट बनाते वक्त एक फॉरेन वेबसाइट का यूज किया था, इसलिए वो कभी भी मेरा पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन सेयुन इन बातों से शांत नहीं होता और बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। और फिर कुछ समय बाद टीचर कहते हैं जैसा कि तुम सब लोग जानते हो वूसिक के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। वो भले ही स्कूल के बाहर हुआ था, लेकिन थोड़ी बहुत स्कूल की भी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम लोग भी थोड़े सावधान रहना। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और अगर तुम में से कोई भी जानता है कि वूसिक के साथ वो किसने किया तो वो मुझे अकेले में आकर बता सकता है। और फिर शाम को सेयुन एक पार्क के टॉयलेट में जाकर उल्टी करता है और वुल्फ पर चिल्लाकर कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है, अगर तुम नहीं होते तो ये सब कभी नहीं होता। वुल्फ कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम और मैं एक ही इंसान हैं। सेयुन कहता है तुम यहाँ वूसिक की वजह से आए थे ना, अब तुम उसके साथ जो करना चाहते थे कर चुके, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी वुल्फ कहता है सेयुन मैं यहाँ वूसिक की नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से आया हूँ, क्योंकि तुम मरने से डरते थे और जीना चाहते थे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और तुमने कहा कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं अभी भी यहाँ तुम्हारे सामने कैसे हूँ? सेयुन कहता है तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? वुल्फ कहता है तुम भी ये बात जानते हो कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ और जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और अपनी ये बॉडी देखो, हमें उस बंदे को जाकर ढूंढना होगा जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। और यहाँ पर वुल्फ रायन की बात कर रहा है। तभी सेयुन कहता है नहीं, मैं अब और ज्यादा फाइट करना नहीं चाहता। वुल्फ वहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है नहीं, तुम गलत हो, तुम फाइट करना चाहते हो और मैं इस बात का प्रूफ हूँ। फिर सेयुन हमें बताता है कि वुल्फ अब हर दिन और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब वो हर रोज हर किसी से फाइट करता रहता है और अब वूसिक भी स्कूल आ गया है। लेकिन लकीली ना ही वूसिक ना ही पुलिस ये बात जान पाई कि ये काम मेरा है। और जब भी वुल्फ मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है तब मेरी कॉन्शियसनेस जागी हुई रहती है, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सकता। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वुल्फ और ज्यादा बेकाबू होता जा रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बॉडी पूरी तरह से टूट जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? वुल्फ कहता है मेरे ख्याल से अब हमें उस बंदे को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर वुल्फ रास्ते से जाते हुए हर जगह रायन को ही ढूंढ रहा था। और तभी वुल्फ को रायन और केविन एक साथ एक कैफे में दिख जाते हैं। लेकिन जब वुल्फ कैफे के अंदर जाता है वो देखता है कि रायन और केविन कैफे से निकल चुके हैं, इसलिए वुल्फ भी उनके पीछे पीछे पार्किंग लॉट तक जाता है जहां पर रायन वुल्फ को देखकर कहता है ओए क्या तू मुझे ढूंढ रहा है? वुल्फ कहता है तो तू यहाँ है, मैं तुझे एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ। और फिर वुल्फ रायन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन रायन वुल्फ को एक किक मार देता है और कहता है तू तो एक बेवकूफ है, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं अगली बार तुझे जाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं इस बार तुझे जाने दे रहा हूँ, अब वहीं पर पड़ा रह। लेकिन वुल्फ रायन की नहीं सुनता और फिर से रायन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन रायन सिर्फ अपनी एक किक से ही वुल्फ को रोक देता है। और जब रायन वुल्फ के मुंह पर अपनी एक किक मार के उसको नॉकआउट करने ही वाला था तभी रायन रुक जाता है और अपनी किक पीछे कर लेता है और सोचता है आखिर ये क्या था। कोई डिसेंट फाइटर भी एक अटैक आता हुआ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इसने तो पलक भी नहीं झपकाई। आखिर ये बदमाश कहाँ से आया है? केविन कहता है क्या ये वही बंदा है जिसने तुमको डिसअपॉइंट किया था, लेकिन तुम इसके साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो इसको फिनिश कर देना चाहिए, क्या मैं ये तुम्हारे लिए कर दूं? रायन कहता है नहीं रुक जाओ, मुझे फिर से इसके अंदर इंटरेस्ट आ गया है। और रायन वुल्फ के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। तभी सेयुन वुल्फ से कहता है तुम उससे नहीं जीत सकते, वो एक रियल फाइटर है और वो हमसे एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पर है। वुल्फ
वुल्फ कहता है तो क्या मुझे इससे सॉरी कहकर यहाँ से चले जाना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे जैसी एक लूजर वाली जिंदगी जीऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर वुल्फ रायन पर अटैक करने जाता है, लेकिन रायन अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही वुल्फ की नाक पर एक पंच मार देता है, लेकिन इससे भी वुल्फ नहीं रुकता। और फिर रायन वुल्फ के पेट में अपना घुटना मार देता है और फिर कहता है क्या तुझे अब तेरी औकात समझ में आ गई है? फिर वुल्फ सेयुन से कहता है अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल कर और मुझे बता कि मैं इस बंदे से कैसे जीत सकता हूँ। अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं इस बॉडी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता। फिर सेयुन रायन के पैरों को देखकर कहता है उस बंदे के पैरों को देखकर लगता है कि वो कोई बॉक्सर है। अगर तुम एक बॉक्सर के अगेंस्ट जीतना चाहते हो तो तुम्हें उससे अपना डिस्टेंस कम करना होगा। अगर तुमने उससे थोड़ा भी डिस्टेंस बनाया तो वो तुमको पंच मार देगा, तुम्हें उसको पकड़ना होगा। फिर वुल्फ रायन को पकड़ने जाता है और रायन का एक घुटना अपने मुंह पर खाने के बावजूद उसको पकड़ लेता है और कहता है ठीक है अब मैं आगे क्या करूं? और रायन वुल्फ को उसी हालत में मारने लगता है और कहता है बदमाश मुझे छोड़ दे। और वुल्फ चिल्लाता रहता है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? सेयुन कहता है मुझे नहीं पता, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ। वुल्फ चिल्लाता है अरे चोमू कहीं के कुछ ना कुछ सोच, हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और तभी केविन वुल्फ की गर्दन पर एक कराटे चॉप मार देता है जिससे वुल्फ बेहोश हो जाता है। और केविन कहता है आखिर तुम इस नौसिखिए के साथ ये क्या टाइम पास कर रहे हो? रायन कहता है तुमने भी देखा ना, ये काफी इंटरेस्टिंग बंदा है। फिर रायन वुल्फ के ऊपर बैठ जाता है और कहता है तू तो बहुत अच्छी तरह से मार खाता है, कम से कम तेरे में ये तो एक खूबी है, लेकिन तुझे फाइट से पहले अपने ओपोनेंट के बारे में जान लेना चाहिए था। अगर तुम मुझसे दोबारा फाइट करना चाहते हो तो सुंग-इल पार्क के पास हार्ड स्टोन है, वहाँ पर आ जाना। चलो केविन अब यहाँ से चलते हैं। और फिर हमें अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेयुन की बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है क्योंकि उसने कल रात रायन के हाथों बहुत बुरी तरह से मार खाई थी और सेयुन अब और ज्यादा मार खाना नहीं चाहता और किसी भी फाइट में पड़ना भी नहीं चाहता। तभी टीचर की नजर सेयुन पर जाती है और टीचर कहते हैं अरे सेयुन क्या हुआ, क्या आज तुम्हारी तबीयत खराब है? अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो। जिसके लिए सेयुन पहले तो मना करता है लेकिन फिर राजी हो जाता है और घर जाने लगता है। और सारे स्टूडेंट्स कहते हैं आखिर इस अकेले को इतना ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, आप हमें तो कभी ऐसे घर जाने नहीं देते। टीचर कहते हैं अगर तुम भी ये ट्रीटमेंट चाहते हो तो क्लास में टॉप करो और तुम्हें ये ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और फिर सेयुन स्कूल से बाहर निकलते हुए कहता है जब रात होगी तब वुल्फ जाग जाएगा और फिर से उस बंदे को ढूंढने के लिए जाएगा। उससे पहले मुझे जाकर उस बंदे को ढूंढना चाहिए। और जब सेयुन उस हार्ड स्टोन वाली नाम की जगह को ढूंढने के लिए जाता है तब उसे वो जगह मिल भी जाती है जो कि एक्चुअली में एक क्लब है। और हमें दिखाया जाता है कि उस क्लब में रायन डीजे बजा रहा है और केविन पोछा लगा रहा है। तभी केविन पोछा उठाकर रायन के पास फेंकता है और कहता है तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मेरी सफाई करने में हेल्प करानी चाहिए। रायन कहता है मैं तो आज रात के लिए प्लेलिस्ट बना रहा था। केविन कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम प्लेलिस्ट बना रहे हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो। और ऐसे ही बातों बातों में रायन और केविन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और रायन केविन पर एक किक थ्रो करता है, लेकिन केविन स्पीड दिखाकर रायन की किक को पकड़ लेता है और फिर उसके पैर पर पैर रखकर रायन को नीचे गिरा देता है। और फिर रायन की टांगे उठाकर कहता है तुम अभी भी बेवकूफों की तरह अपनी किक्स का इस्तेमाल करते हो। और उन दोनों को इस ऑकवर्ड पोजीशन में सेयुन देख लेता है। फिर रायन सेयुन को अपने सामने बैठाता है और कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपनी यूनिफॉर्म में यहाँ पर डांस करने के लिए तो नहीं आए हो, तो मुझे बताओ मिस्टर स्टूडेंट तुम यहाँ किस लिए आए हो? सेयुन कहता है तुमने ही मुझे कहा था कि अगर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ आना होगा। रायन कहता है क्या, मैंने कब कहा था? फिर सेयुन
अपना मास्क निकालता है और रायन कहता है ये तुम्हारे साथ किसने किया, लेकिन तभी रायन समझ जाता है कि यही वुल्फ है। फिर सेयुन रायन और केविन को सब कुछ बताता है अपने और वुल्फ के बारे में और रायन कहता है अच्छा इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम ही वुल्फ हो और तुम ही एक नर्ड स्टूडेंट भी हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी अपरिचित की तरह चेंज होती रहती है। सेयुन कहता है हाँ तुम सही समझे और अभी 2 घंटे में वुल्फ मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लेगा। रायन कहता है अगर मैंने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा होता तो मुझे तुम पर कभी यकीन ही नहीं होता। तभी केविन कहता है तुम यहाँ हमारे पास क्यों आए हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। रायन भी कहता है हाँ तुम्हें तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। सेयुन कहता है मैं नहीं जा सकता, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं ही वुल्फ हूँ तो मेरी जिंदगी की बैंड बज जाएगी। मैं सिर्फ एक लूजर स्टूडेंट हूँ और जिन भी गैंग मेंबर्स को वुल्फ ने अटैक किया था वो सब मुझसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। और इतना ही नहीं, वुल्फ ने जो वूसिक के साथ किया था उसके बाद पुलिस भी वुल्फ को तलाश कर रही है। रायन कहता है फिर तो तुम्हें चुप कर रहना चाहिए, आखिर तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो। सेयुन कहता है क्योंकि तुम कोई नौसिखिए फाइटर नहीं हो, कम से कम जिनसे भी आज तक वुल्फ ने फाइट की है तुम उनसे तो कई ज्यादा बेटर हो। तुम एक रियल फाइटर हो जिसके पास बड़ी ही कमाल की स्किल्स है, तुम तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल हो। मैंने सही कहा ना, इसलिए मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। वुल्फ तुमको तब तक फॉलो करता रहेगा जब तक कि वो तुमको हरा नहीं देता। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी हार नहीं मानता। अगर मैं तुमसे हर रोज इसी तरह से मार खाता रहूंगा तो मेरी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। रायन कहता है तो तुम क्या चाहते हो, क्या मैं ये शहर छोड़कर भाग जाऊं। सेयुन कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना अवॉइड कर सकते हो या फिर तुम सिर्फ उसको इतना ही मारो कि मेरी बॉडी ज्यादा हर्ट ना हो। रायन कहता है क्या हो कि अगर मैं ये ना करूं, मैंने कभी भी उन लोगों को अवॉइड नहीं किया है जो मुझसे फाइट करना चाहते हैं और मैं अब भी ये नहीं करूंगा। और वैसे भी अगर वुल्फ मुझसे फाइट नहीं करेगा तो वो रास्ते पर आए गए लोगों से फाइट करेगा, इसलिए मैं उसको तब तक मारता रहूंगा जब तक कि वो हार नहीं मान लेता। और अगर तुम्हें ये प्लान पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हें मेरे अगेंस्ट एक फाइट में जीतना होगा। फिर सेयुन वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोचता है रायन ने उससे कहा है मुझे तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता और अब मैं 15 दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाला हूँ और हम लोग हर वेंसडे को हमारा क्लब बंद रखते हैं, तो तुम 15 दिनों के बाद वेंसडे को मुझसे फाइट करने के लिए आ सकते हो। तब मैं उस वुल्फ की मार मार के हालत खराब कर दूंगा और क्या पता इससे तुम्हारी ये बीमारी भी ठीक हो जाए। फिर हमें सेयुन पार्क में बैठा हुआ दिखाया जाता है जिससे वुल्फ कहता है ओए सेयुन आखिर तूने ये क्या किया, क्या तुझे कोई आइडिया भी है कि तूने अभी ये क्या कर दिया है। सेयुन कहता है तू उससे कभी भी नहीं जीत सकता। वुल्फ कहता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं एक नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। सेयुन कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ और इसीलिए मैं आज उससे मिलने के लिए गया था, क्योंकि अगर मैंने तेरा कुछ नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द ही एक क्रिमिनल बन जाऊंगा। वुल्फ सेयुन का गला पकड़ते हुए कहता है तो फिर तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ, और तूने ही मुझे बनाया है। सेयुन कहता है मैं तुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में तेरी हेल्प करूंगा। वुल्फ कहता है आखिर तू ये क्या कह रहा है। सेयुन आगे कहता है मैं फाइटिंग स्किल्स के बारे में स्टडी करूंगा जिनको तू उस बंदे के खिलाफ फाइट में यूज कर सकता है और इसके बदले में तू हमारी इस बॉडी को हर रोज ट्रेन करेगा ताकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सके। वुल्फ कहता है मैं यही चाहता था, हम दोनों अपने अपने मामले में ताकतवर है और अगर हम इसी तरह से कोऑपरेट करते रहेंगे तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और फिर वुल्फ पागलों की तरह हंसने लगता है और सेयुन अपने मन में कहता है अब मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं है और अब मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर सेयुन लाइब्रेरी में जाकर मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ने लगता है और रायन को अपने सामने इमेजिन करता है, लेकिन अपनी इमेजिनेशन में भी वो रायन से मार खाता है और रियलिटी में अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर वुल्फ आता है और कहता है अरे बेवकूफ तू ये क्या कर रहा है, तू
एक पैथेटिक बदमाश है और तू कितना बड़ा डरपोक है। से यून कहता है क्या हो कि अगर वो मेरे सर पर अटैक करे। वुल्फ कहता है आखिर तू पहले मार खाने के बारे में क्यों सोच रहा है, हमें उससे मार नहीं खानी है, हमें उसको मारना है। और फिर वुल्फ कुछ MMA फाइट्स की वीडियोस देखता है और कहता है ये तो डर्टी बॉक्सिंग है। तभी वहाँ पर सेयून आता है और कहता है रायोन के पंचेस और किक्स बहुत ज्यादा फास्ट है, तुम उस जैसे फाइटर से कभी भी नहीं जीत सकते। वुल्फ कहता है तो क्या तू मुझे भाग जाने के लिए कह रहा है। सेयून कहता है यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, हमें रायोन के क्लोज आना होगा। जैसा कि तुमने इस वीडियो में देखा, बॉक्सर के पंचेस और किक्स को ब्लॉक करो और उसके करीब आओ। जब एक नॉर्मल बंदे पर कोई पंच या फिर एक किक थ्रो की जाती है तब वो नेचुरली पीछे हो जाते हैं, लेकिन तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम मार खाने से बिल्कुल भी नहीं डरते हो। तो यही ट्रिक तुम्हारे लिए सही रहेगी, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी हमारी प्रॉब्लम है और रायोन तुमसे जरूर दूर होने की कोशिश करेगा और हर वो चीज करेगा जिससे वो तुम्हारे और खुद के बीच में डिस्टेंस बना सके, लेकिन तुम्हें उसको ये करने नहीं देना है। और एक क्लोज फाइट में जब दोनों बंदे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तब जिसके पास ज्यादा मस्क्यूलर स्ट्रेंथ होती है वही विनर होता है, और अब इसके लिए हमें हमारी स्ट्रेंथ बनानी होगी। वुल्फ कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं हमारी इस बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाऊं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब वुल्फ वर्कआउट करना स्टार्ट करता है तब उसको रियलाइज होता है कि ये बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है। और सेयून कहता है हमें 2 हफ्तों के अंदर पूरा बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस हमारी बेस्ट कंडीशन में होना होगा। अगर तुम इस बॉडी को इतना ज्यादा पुश करोगे तो मैं कल सुबह अपने बेड से भी नहीं उठ पाऊंगा। वुल्फ कहता है अरे चोमू कहीं के चुप हो जा, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तू कल अपने बेड से उठ पाए या फिर नहीं उठ पाए, मैं वो सब कुछ करूंगा जो भी जीतने के लिए जरूरी होगा। और हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम में अब सेयून को हमेशा नींद आती रहती है क्योंकि वुल्फ पूरी रात ट्रेनिंग करता रहता है। और सेयून हमें बताता है कि अब कुछ दिन बीत चुके हैं और अब मैंने मार्शल आर्ट्स की बुक्स को अपनी स्कूल बुक्स से भी ज्यादा स्टडी किया है, और अब वुल्फ भी जितना हो सके उतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। और लकीली क्योंकि वुल्फ के सामने अब एक गोल है तो वो किसी से भी फाइट नहीं करता और सिर्फ अपनी बॉडी को ट्रेन करने पर ही फोकस करता है। लेकिन क्या हम ये सब करके भी उस जैसे बंदे के सामने जीत सकते हैं? और हमें ये दिखाया जाता है कि सेयून अब अपनी क्लास में सोता रहता है, लेकिन फिर भी उसके टीचर्स उसको कुछ नहीं कहते क्योंकि वो क्लास का टॉपर है। और उन टीचर्स को ऐसा लगता है कि सेयून जरूर पूरी रात पढ़ाई करता होगा, इसलिए वो अब सो रहा है। और दूसरे स्टूडेंट्स ये देखकर कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, इसको कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि सैमी को उसके बॉयफ्रेंड जू का मैसेज आता है कि वो जल्द ही सियोल वापस आने वाला है, और ये देखकर सैमी घबरा जाती है। फिर सीन रायोन और केविन पर शिफ्ट होता है जो कि अभी ट्रेन में बैठकर सियोल वापस आ रहे हैं। और केविन कहता है क्या वो बंदा कल तुमसे लड़ने के लिए आने वाला है? रायोन कहता है हाँ मुझे लगता है वो जरूर आएगा, वो बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम भी मेरी वो फाइट देखना चाहते हो ना? केविन कहता है नहीं कल मेरा एक मैच है। रायोन कहता है अरे यार मैं तो भूल ही गया था, वैसे तुम्हारा ओपोनेंट कौन है? केविन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये उसकी पाउंडिंग क्लब में पहली फाइट होगी। रायोन कहता है क्या ये उसकी पहली फाइट होगी और वो भी तुम्हारे साथ? क्या मैनेजर का दिमाग खराब हो गया है? केविन कहता है तुम मैनेजर को अच्छी तरह से जानते हो, अगर उसने ये मैच फिक्स किया है तो जरूर इसका कोई ना कोई रीजन होगा। फिर हमें सेयून अपने घर में आईने के सामने दिखाया जाता है जहां वो अपनी टी शर्ट उतारता है और उसकी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा मस्क्यूलर हो चुकी है। और वुल्फ कहता है फाइनली मुझे इस समय का बेसब्री से इंतजार था। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा वुल्फ रायोन के पीछे जाता है, लेकिन रायोन फिर से वुल्फ की बैंड बजा देता है और कहता है अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मेरे एड्रेस पर आ जाना। और फिर
फिर सेयुन रायोन के पास जाकर उसको अपनी सारी सिचुएशन समझाता है, लेकिन रायोन उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो तुम्हें मुझे एक फाइट में हराना होगा। इसलिए फिर सेयुन मार्शल आर्ट्स की स्टडी करने लगता है और वुल्फ अपनी बॉडी को ट्रेन करने लगता है। और एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि वुल्फ की बॉडी पहले से ज्यादा मस्कुलर हो चुकी है। एपिसोड की एंडिंग में हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर केविन एक फूलों की दुकान में जाता है, जहां का वर्कर उससे कहता है तुम यहाँ पर कौन सा फूल लेने के लिए आए हो। केविन कहता है मुझे येलो लिलीज चाहिए। वो वर्कर कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ। और केविन कहता है मैं जानता हूँ ये एक प्रोटोकॉल है, लेकिन येलो लिलीज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आखिर आज का पासवर्ड किसने बनाया था? वो वर्कर दरवाजा खोलते हुए कहता है मैंने बनाया था। केविन कहता है अरे ठीक है ये अच्छा था, मुझे तो येलो लिलीज पसंद है। फिर केविन उस दरवाजे से अंदर जाने लगता है और वो वर्कर कहता है मैंने सुना है कि मैनेजर ने खुद तुम्हारा ओपोनेंट चुना है, आज की फाइट बहुत ज्यादा मजेदार होगी। और जब केविन उस जगह अंदर जाता है तब हमें दिखाया जाता है कि ये एक फाइट क्लब जैसी जगह है जहां हमें केविन और रायोन पहले एपिसोड में दिखाए गए थे। और इसी के साथ सीन वुल्फ पर शिफ्ट होता है जो कि अभी हार्डस्टोन क्लब में रायोन से फाइट करने के लिए आया है। और वहां पर रायोन आकर कहता है तुम तो लेट हो गए, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे और अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो जल्दी से शो शुरू करते हैं। और वुल्फ भी अपने फाइटिंग स्टैंस में आता है। फिर सीन दोबारा केविन पर शिफ्ट होता है जो कि रेफरी से कहता है मेरा ओपोनेंट कहाँ है? रेफरी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसको देखकर रेफरी कहता है ये लो वो आ गया, यही तुम्हारा ओपोनेंट है। और फिर रायोन वुल्फ से कहता है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? और सेयुन कहता है वो तुमको उकसा रहा है, लेकिन तुम अपना दिमाग ठंडा रखना और उसके हाथों पर ध्यान देना। रायोन कहता है क्या तुम दोनों मिलकर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो? और तभी रायोन वुल्फ के हाथों पर पंचेस मारता है जिससे वुल्फ का स्टैंस टूट जाता है। और जब रायोन वुल्फ को पंच मारने ही वाला था तभी सेयुन कहता है अभी जाओ। और इसी के साथ वुल्फ रायोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और सीन दोबारा केविन पर शिफ्ट होता है जिसके सामने उसका ओपोनेंट आता है। और तभी वहां पर उस जगह का मैनेजर भी आ जाता है और इस बंदे का नाम है स्टॉर्म। और स्टॉर्म कहता है अरे रुको यारो, अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही रेडी दिख रहे हो। और केविन तुम आज कैसा फील कर रहे हो? केविन कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना मैंने पिछले 2 सालों से कोई भी मैच नहीं हारा है। मुझे लगा था कि मेरा ओपोनेंट कोई टॉप रैंक का बंदा होगा। स्टॉर्म कहता है केविन चिंता मत करो, ये मैच बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। और जरा अपने ओपोनेंट को हेलो तो बोलो, इसका नाम है वाइपर और ये बिल्कुल एक सांप की तरह तेज है। फिर केविन वहाँ से जाते हुए कहता है अगर आज के मैच में मुझे मजा नहीं आया तो ये तुम्हारी गलती होगी। फिर सीन दोबारा वुल्फ पर शिफ्ट होता है जो कि अभी रायोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन रायोन वुल्फ से बच जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, जरा अपनी आंखों का इस्तेमाल करो और पकड़ने से पहले देखो तो सही कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और सेयुन कहता है नहीं अभी रुको, तुम्हें पहले उसके अटैक का इंतजार करना होगा। रायोन कहता है अरे वाह, तुम तो मेरे अटैक का इंतजार कर रहे हो, लगता है सही में तुम दोनों आज कोई स्ट्रेटेजी बना कर आए हो, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। और फिर रायोन अपनी बॉक्सिंग स्किल्स दिखाने लगता है जिसको देखकर वुल्फ भी चौंक जाता है। और फिर रायोन वुल्फ के ऊपर एक और पंच थ्रो करता है, लेकिन इस बार वुल्फ उस पंच को डॉज नहीं कर पाता और वो पंच सीधा उसके मुंह पर लगता है। और रायोन कहता है क्या मार खाना तुम लोगों
लोगों की स्ट्रेटेजी है। और फिर रायोन वुल्फ को एक किक मार देता है और कहता है मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, आखिर तुम इतने शांत क्यों हो? तुम वो क्रेजी बंदे नहीं लग रहे जिसको मैं जानता हूँ। क्या ये सब वो नर्ड तुमसे करने के लिए कह रहा है? तुम्हें वैसे ही फाइट करनी चाहिए जैसा कि तुम हमेशा करते हो। और फिर रायोन वुल्फ के ऊपर एक और पंच थ्रो करता है, लेकिन इस बार वुल्फ रायोन के पंच को डॉज करके फिर से रायोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और वुल्फ रायोन का एक हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से रायोन को एक अपरकट मारता है, लेकिन रायोन उससे बच जाता है। और फिर वुल्फ रायोन की तरफ एक और पंच थ्रो करता है, लेकिन रायोन उससे भी बच जाता है। और फिर रायोन वुल्फ को अपनी कोहनी से मारता है, जिसके बदले में वुल्फ रायोन को एक हेडबट मार देता है। और फिर रायोन अपनी स्किल्स का यूज करके वुल्फ को नीचे लाता है और उसके मुंह पर अपना घुटना दे मारता है, जिससे वुल्फ के मुंह से विमल की पिचकारी निकलने लगती है। और इसी के साथ रायोन वुल्फ के मुंह पर एक किक भी मार देता है, जिससे वुल्फ बेहोश हो जाता है। और फिर रायोन गिरते हुए वुल्फ को संभालता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ नहीं उठता। और तभी रायोन को अपनी चेस्ट में एक दर्द फील होता है और रायोन कहता है क्या इस बंदे ने मुझे मेरी लिमिट तक पहुंचा दिया? फिर कुछ देर बाद वुल्फ को होश आता है और रायोन कहता है तो तुम जग गए, मुझे बताओ ये कितनी उंगलियां है? से यून कहता है 2। रायोन कहता है अरे तुम तो नर्ड हो। से यून कहता है हाँ, मुझे लगता है कि वुल्फ अभी सो रहा है। रायोन कहता है क्या सही में? ये तो बहुत ज्यादा कूल है। वैसे तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? और तुम अब जग गए हो तो तुम्हें अब तुम्हारे घर चले जाना चाहिए और मुझे भी अभी कहीं पर जाना है। से यून कहता है नहीं रुको, मुझे अब क्या करना चाहिए? रायोन कहता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और फिर रायोन अपनी कार में जाकर बैठता है। तब से यून भी उसके पीछे पीछे कार में जाकर बैठ जाता है और कहता है मैं अभी नहीं जा सकता, वुल्फ जल्द ही जग जाएगा और जब वो जागेगा वो पूरी तरह से क्रेजी हो जाएगा, प्लीज तब तक मेरे साथ रहो। और फिर रायोन इस बात के लिए मान जाता है और वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन पाउंडिंग क्लब पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर स्टॉर्म कहता है हमारे सारे पाउंडिंग क्लब के मेंबर्स कैसे हैं? सोसाइटी के अंदर उसके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, एक नॉर्मल सिटीजन की तरह प्रिटेंड करना और उन बेवकूफों का दोस्त बनकर रहना। मैं सही कह रहा हूँ ना? तो आज रात तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि रियल मैन कैसे होते हैं और वो कैसे फाइट करते हैं। और फिर रायोन से यून से कहता है सच कहूँ तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, वो सिर्फ बेसिक डर्टी बॉक्सिंग थी, लेकिन तुमने काफी अच्छा किया और तुमने मुझे पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ भी लिया था। यही तुम्हारा प्लान था ना? से यून कहता है हाँ, मेरा यही प्लान था, क्योंकि वुल्फ कभी भी अपने ओपोनेंट से नहीं डरता है और पीछे भी नहीं होता है, इसलिए मुझे लगा मुझे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। रायोन कहता है ये बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी थी, लेकिन नॉर्मल लोग जब अपने ओपोनेंट के इतने ज्यादा पास होते हैं तब वो ठीक से पंच थ्रो नहीं कर पाते और यही तुम्हारे साथ हुआ। अगर तुम्हें सही से पंच थ्रो करना आता और तुम्हारा वो अपरकट मुझे लग जाता तो ये फाइट तुम ही जीतते। तभी रायोन की नजर टाइम पर जाती है और रायोन कहता है अरे यार 7 बज गए, उन लोगों ने तो अभी स्टार्ट कर दिया होगा। से यून पूछता है लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? रायोन कहता है हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ रियल मर्द होते हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग को सब कुछ मिल जाता है और जो वीक होता है वो मारा जाता है। और ये कहते हुए केविन और वाइपर की फाइट स्टार्ट होती है और केविन वाइपर के मूव्स को रीड करने लगता है और उसको लगता है कि वाइपर एक बॉक्सर टाइप फाइटर है और वो एक नौसिखिया है और केविन को लगता है कि वो वाइपर को बहुत इजीली हरा देगा, इसलिए फिर केविन वाइपर को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वाइपर लाइटनिंग स्पीड से साइड होकर केविन के फेस पर एक पंच मार देता है और फिर एक अपरकट मारता है। और इसी फाइट के दौरान रायोन और सेयून पाउंडिंग क्लब के बाहर आ गए हैं और फिर वो दोनों दौड़ते हुए अंदर आते हैं और सेयून पाउंडिंग क्लब को देखकर हैरान हो जाता है और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि
केविन वाइपर से मार खा रहा है और ये देखकर रायोन भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तभी रायोन के पीछे से वुल्फ कहता है मुझे तो इस जगह से प्यार हो गया है। और केविन सोचता है अरे यार मैं हार कैसे रहा हूँ, मुझे इस बंदे के करीब जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वाइपर बहुत तेज है और वो केविन को पंच मारते ही पूरी तरह से पीछे हो जाता है, यहाँ तक कि हमें उसका पंच नजर भी नहीं आता। और जब केविन वाइपर को पंच मारने जाता है तब वाइपर बहुत इजीली उन सारे पंचेस को डॉज कर लेता है। और ये देखकर रायोन सोचता है ये बंदा अच्छी तरह से जानता है कि केविन के पंचेस कितनी दूर जा सकते हैं। इस बंदे के पंचेस ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन अगर लगातार इतने ज्यादा स्मॉल पंचेस भी खाए जाए तो हम हार सकते हैं। और ऐसा लगता है कि केविन को नोज ब्लीड की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे यार केविन को हमेशा क्लीन फाइट करना पसंद है, इसलिए वो इस बंदे से कभी भी नहीं जीत पाएगा। तभी रायोन के पीछे से वुल्फ कहता है यहाँ की हवा बहुत ज्यादा फ्रेश है, ओए तुम क्या कर रहे हो, उसे मार डालो। तभी रायोन को वुल्फ का मूव याद आता है और रायोन चिल्लाकर कहता है केविन तुम्हें पंच थ्रो करने की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी की तरफ जाओ, तुम्हें डर्टी फाइट करनी होगी। लेकिन इतने में ही वाइपर केविन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और केविन वाइपर के अपरकट से बाल बाल बचता है। और वाइपर कहता है तुम्हें अपनी फाइट पर ध्यान देना चाहिए। रायोन कहता है तुम्हें उसके क्लोज जाना होगा, अभी क्लीन फाइट करना जरूरी नहीं है, अगर ऐसा रहा तो तुम हार जाओगे। तभी वाइपर कहता है तुम गलती कर रहे हो, मैं सिर्फ अटैक को डॉज करने में ही अच्छा नहीं हूँ। और ये कहते हुए वाइपर आगे बढ़ता है और अपना हाथ केविन के मुंह पर रख देता है और उसके मुंह को स्क्रैच कर देता है, क्योंकि इस फाइट में कोई भी रूल्स नहीं है। और फिर केविन को एक के बाद एक पंच मारता है, लेकिन केविन भी वाइपर के पंचेस का जवाब अपने पंचेस से देता है और केविन आखिरकार वाइपर पर एक पंच थ्रो करने में कामयाब होता है, जिससे वाइपर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर पूरा पाउंडिंग क्लब चिल्लाने लगता है और केविन कहता है तुमने बस कुछ पंचेस थ्रो किए हैं, इसके लिए ज्यादा घमंडी मत बनो, एक फाइट जब तक खत्म नहीं होती तब तक कुछ भी हो सकता है। और इस बात से वाइपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वाइपर अपनी पूरी स्पीड से केविन पर अटैक करता है और केविन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसको पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे वाइपर केविन को ले जाकर दीवार पर टकरा देता है और फिर केविन का कान भी काट लेता है, जिससे केविन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वाइपर केविन के मुंह पर घुटने ही घुटने मारने लगता है, इतना कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इसलिए रेफरी को बीच में आकर वाइपर को रोकना पड़ता है और तभी रायोन भी वाइपर से भिड़ने के लिए आगे आने लगता है। तभी स्टॉर्म उसको रोक देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अभी कहां पर हो, वाइपर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये रियल मर्दों की फाइट का रिजल्ट है और हमारी आज की फाइट का विनर है वाइपर। और फिर रायोन केविन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन सुबह स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेयुन सोच रहा था जिस जगह मैं कल रात को था मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है और वो जगह वुल्फ जैसे बंदे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब शायद पाउंडिंग क्लब ही एक ऐसी जगह है जहां पर वुल्फ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसलिए फिर सेयुन हार्डस्टोन क्लब में जाता है, लेकिन तब वहां पर केविन और रायोन नहीं थे और एक दूसरा बंदा वहां सफाई कर रहा था और वो बंदा कहता है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। सेयुन कहता है मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि रायोन अभी कहाँ है। उस बंदे के गोल्डन बाल है और वो रेड जैकेट पहन कर रखता है। तब वो दूसरा बंदा कहता है अच्छा रायोन ने मुझसे कहा था कि या तो यहाँ पर एक बदमाश आएगा या फिर एक बेवकूफ नर्ड आएगा। उसने मुझसे कहा था कि तुम दोनों ही पूरी तरह से क्रेजी हो, वैसे उसने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा था। फिर वो बंदा एक पेपर निकाल कर सेयुन को दे देता है और सेयुन कहता है क्या तुम जानते हो कि रायोन अब कब वापस आएगा। वो बंदा कहता है वैसे तो आज रायोन की परफॉर्मेंस का दिन था, लेकिन वो बहुत जल्दी में यहाँ से निकल गया, मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। फिर सेयुन वहाँ से निकल जाता है और पार्क में जाकर रायोन के लेटर को पढ़ने लगता है
जिसमें रायोन लिखता है, वुल्फ या फिर सेयुन, तुम में से जो कोई भी इस लेटर को पढ़ रहा है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं कल बहुत जल्दी में था, इसलिए मैं तुमको पाउंडिंग क्लब ले गया, लेकिन तुम इस बात को सबसे एक सीक्रेट रखना। पाउंडिंग क्लब बहुत सीक्रेटली चलाया जाता है। तुम कल वहाँ थे तो तुम समझ सकते हो कि हमें इस जगह के बारे में कभी भी नॉर्मल लोगों को नहीं बताना है। हमारा मैनेजर पूरी कंट्री घूमकर फाइटर्स को इकट्ठा करता है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है या फिर वो किस ग्रुप का पार्ट है या फिर आखिर वो ये क्यों कर रहा है। लेकिन अब तुम उस जगह को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे, तो तुमने कल जो कुछ भी देखा था उसके बारे में भूल जाना। केविन और मैं कुछ समय के लिए विदेश जा रहे हैं, तो हमें ढूंढते हुए क्लब पे भी मत आना। मुझे अभी भी तुम अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, एक हॉस्पिटल जाओ और जाकर अपना इलाज कराओ। और हमें दिखाया जाता है कि जब वुल्फ पाउंडिंग क्लब को ढूंढता हुआ उस फूलों की दुकान में जाता है, तब उसको पाउंडिंग क्लब में जाने का रास्ता बंद मिलता है। और जब वुल्फ रात में उस वेयरहाउस की दीवार को कूदकर पाउंडिंग क्लब के एरिना में जाता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। और वुल्फ ये देखकर चिल्लाता है, ये नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर फाइट करनी है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कुछ बंदों को मारता है और उनको वहाँ से फिर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसके पीछे से वुल्फ एक कचरे का बैग लेकर आता है और उस कचरे को उस बदमाश के मुंह पर मार देता है। और फिर तुम देख सकते हो कि वो उस बंदे की भी मार मार के हालत खराब कर देता है। शायद फिर से वुल्फ अब अपने पुराने हाई स्कूल बुलीज को मारने के काम पर लौट आया है। और वुल्फ उस बंदे की फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जैसा कि वो पहले किया करता था। और वो उस बंदे से पूछता है, क्या तुमने कभी पाउंडिंग क्लब के बारे में सुना है? वो बंदा कोई भी जवाब नहीं देता और वुल्फ कहता है, तुम जैसा कमजोर इंसान कभी भी उस जैसी अमेजिंग जगह के बारे में जान ही नहीं सकता। फिर सेयुन हमें बताता है कि उस दिन के बाद से वुल्फ पाउंडिंग क्लब को ढूंढने में लग गया और पाउंडिंग क्लब इतना ज्यादा सीक्रेटली काम करता है कि अगर मैंने उसको नहीं देखा होता तो मुझे भी उस पर यकीन नहीं होता। और मैंने हर तरह से तलाश करने की कोशिश भी कर ली, लेकिन पाउंडिंग क्लब के बारे में मुझे एक भी सुराग नहीं मिला। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं जो हमने उस दिन देखा था और जो रायोन ने हमें उसके लेटर में बताया था। और वो मैनेजर जो खुद फाइटर्स को रिक्रूट करता है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा ही है। वुल्फ पाउंडिंग क्लब को ढूंढने के बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम अपनी बॉडी को ट्रेन करने में लगाता है। और मैं उसके ओपोनेंट्स की फाइटिंग स्किल्स के बारे में रिसर्च करता हूँ और उसको बताता हूँ कि वो अपने ओपोनेंट से किस तरह से जीत सकता है। और इसी दौरान मैं पाउंडिंग क्लब के बारे में रिसर्च भी करता रहता हूँ, ताकि वो बदमाश वुल्फ किसी नॉर्मल इंसान पर अटैक ना करे। और मैं वुल्फ के साथ कोऑपरेट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक दिन पीई क्लास के दौरान जब सेयुन अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तब उसकी बॉडी उसके बुलीज देख लेते हैं और कहते हैं, सेयुन तुमने तो काफी अच्छी बॉडी बना ली है, क्या तुम ये बॉडी हमसे बदला लेने के लिए बना रहे हो? सेयुन कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। उसके बुलीज उसको मारते हुए कहते हैं, अरे हाँ हाँ, हम जानते हैं तू ऐसा कर भी नहीं सकता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसके जैसा स्टूपिड बंदा आखिर हमारी क्लास में टॉप कैसे करता है। फिर वो बुलीज सेयुन की जैकेट उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। सेयुन ठीक है कहता है और अपना शर्ट पहनने लगता है। तब वो बुली उसका शर्ट भी ले लेते हैं और कहते हैं, तुमने ये बॉडी बनाने के लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तुम्हें सबको ये बॉडी दिखानी चाहिए। क्या हुआ परवर्ट, क्या तू अपने कपड़े पहनना नहीं चाहता? जाकर वो जैकेट पहन ले। और फिर सेयुन क्लासरूम से बाहर अपनी जैकेट लेने के लिए जाने लगता है। तभी गेट पर उसको सेमी दिख जाती है, जो उन दोनों को सेयुन को परेशान करने के लिए डांटती है और सेयुन से कहती है, सेयुन तुम्हें इन्हें हर बात पर हाँ कहने की जरूरत नहीं है, क्यों ना अगली बार तुम इन्हें ना कहकर देखो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं तुम्हें बुली होता हुआ देखती हूँ। इस बात पर सेयुन सेमी को हाँ कहता है और फिर सेमी वहाँ से ये कहते हुए जाने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ खास उम्मीद नहीं है। फिर वो बुली
बुलीज आपस में बात करते हैं कि सैमी सिर्फ जू की वजह से ही इतनी ज्यादा अकड़ में रहती है क्योंकि वो जू की गर्लफ्रेंड है और जू एक लेजेंडरी बंदा है जिसने अपने हाई स्कूल में रहते हुए ही अपने पूरे एरिया को कॉन्कर कर लिया था। यहाँ तक कि रियल गैंग मेंबर्स भी उससे फाइट नहीं करते थे। फिर सेयुन अपने घर जाते हुए सोचता है क्या मुझे अगली बार उन लोगों को ना कहना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो एक परवर्टेड लूजर हूँ। फिर घर जाते हुए सेयुन की नजर एक गली की तरफ जाती है जहाँ पर कुछ बदमाश लड़के कुछ मिडिल स्कूल के लड़कों को बुली कर रहे थे और उनसे उनके पैसे मांग रहे थे, लेकिन उन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं थे। इसलिए फिर वो बदमाश लड़के उन मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं और ये देखकर सेयुन याद करता है कि एलिमेंट्री स्कूल में उसकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती थी। उसको भी पैसों के लिए बहुत सारे लोग मारा करते थे। फिर उन बदमाशों की नजर सेयुन पर जाती है जो उससे कहते हैं तू कौन है और तू यहाँ क्या देख रहा है। सेयुन उन हाई स्कूल स्टूडेंट्स की तरफ देखता है और फिर उन बदमाशों को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। और सेयुन वहाँ से जाते हुए याद करता है कि सैमी ने उससे कहा था कि उसको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए और किस तरह से स्योखा ने उसको बुली किया था। और वो ये बातें याद करके वहाँ से भागकर सीधा पार्क के बाथरूम में चला जाता है जहाँ जाकर वो वुल्फ को बुलाता है और वुल्फ कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें मेरी जरूरत है। फिर सीन उन्हीं बदमाशों पर शिफ्ट होता है जो उन स्टूडेंट्स को ये कहकर वहाँ से भगा देते हैं कि अगली बार अपने साथ पैसे लेकर आना। और जब वो बदमाश आपस में बातें कर ही रहे थे तभी पीछे से वुल्फ आता है और उस बुली के मुंह पर इतना जोर का पंच मारता है कि वो बेब्लेड की तरह घूमने लगता है। और यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जब सेयुन वुल्फ बनता है तब उसका बॉडी पोस्चर भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। फिर वो बंदे वुल्फ से पूछते हैं तुम कौन हो। तब वुल्फ जवाब देता है मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अगले पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा वुल्फ और रायन की फाइट में रायन वुल्फ को हरा देता है, लेकिन रायन खुद भी अपनी लिमिट पर आ जाता है। और फिर सेयुन रायन के साथ पाउंडिंग क्लब में जाता है जहां जाकर वुल्फ जाग जाता है और वुल्फ को पाउंडिंग क्लब से प्यार हो जाता है। और केविन और वाइपर की फाइट में वाइपर केविन को बहुत बुरी तरह से मार मार के हराता है। इसलिए फिर रायन केविन को लेकर कुछ समय के लिए विदेश चला जाता है और वुल्फ को पाउंडिंग क्लब को भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन वुल्फ ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए फिर वुल्फ और सेयुन दोनों मिलकर पाउंडिंग क्लब को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। और एपिसोड की एंडिंग में जब सेयुन अपने रास्ते से जा रहा था तब उसको कुछ पुलिस दिखते हैं जो कुछ मिडिल स्कूल के बंदों को परेशान कर रहे थे। और उन मिडिल स्कूल के बंदों में सेयुन को अपना पास दिखता है। इसलिए फिर सेयुन वुल्फ को बुलाता है और वुल्फ जाकर उनमें से एक बंदे को इतना जोर से मारता है कि वो बेब्लेड बन जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है जहां उनमें से एक बंदा वुल्फ की तरफ एक पंच थ्रो करता है, लेकिन वुल्फ उस बंदे के पंच को डिफ्लेक्ट करके अपनी कोहनी उस बंदे के मुंह पे मार देता है और फिर अपना घुटना भी उस बंदे के मुंह पे दे मारता है जिससे वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। और फिर वुल्फ आखिरी बचे बंदे की तरफ जाता है जो कहता है मेरे पास मत आओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तब वुल्फ कहता है ये कितना ज्यादा बोरिंग है, ठीक है यहाँ से निकल जा। फिर जैसे ही वो बंदा वहाँ से जाने लगता है वुल्फ उसके पैर में टांग अड़ाकर उसको गिरा देता है और कहता है मैं तुझे कभी भी जाने देने वाला नहीं था। फिर वुल्फ उस बंदे को भी मार मार के नॉकआउट कर देता है। और फिर वुल्फ सेयुन से कहता है आखिर मैं कौन हूँ जो तुम अभी देख रहे हो, वो सिर्फ मैं नहीं हूँ, वो तुम भी हो और मैं भी तुम ही हूँ। सेयुन कहता है हाँ सही कहा, मैं ही सेयुन हूँ और मैं ही वुल्फ हूँ, ये दोनों मैं ही हूँ। फिर हमें सेयुन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है मैं बार बार इस बात से इनकार कर रहा था, लेकिन वो मैं ही हूँ जिसने वुल्फ को यहाँ बुलाया है। शायद वुल्फ वो इंसान है जो मैं हकीकत में बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो
समझ नहीं आ रहा, मैं तो एक लूजर हूँ, आखिर मुझ जैसा लूजर वुल्फ जैसे बंदे को कैसे बुला सकता है। फिर जब सेयुन खाना खा रहा था तब उसकी मॉम उसके पास बैठती है और कहती है, सेयुन क्या कोई प्रॉब्लम है? सेयुन कहता है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? सेयुन की मदर कहती है, तुम एक स्मार्ट और अच्छे बच्चे हो, तुम चाहे जो कुछ भी करो मैं यही समझूंगी कि मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सेयुन समझ जाता है कि उसकी मदर ने उसके हाथों के निशानों को नोटिस कर लिया है, क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के हाथ और एक फाइटर के हाथों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और सेयुन की मदर आगे कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो करो, बस खुद को कभी चोट मत पहुंचाना। और इस बात के लिए सेयुन हाँ कहता है। फिर सेयुन की मदर आगे कहती है, आज सैटरडे है, क्या तुम आज अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज देखने के लिए जाना चाहोगे? पहले तो तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगा करते थे ताकि तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ जाकर हैंग आउट कर सको, लेकिन तुमने बहुत समय से मुझसे पैसे ही नहीं मांगे हैं। और यहाँ पर हमें ये चीज फोरशैडो की जा रही है कि पहले सेयुन को बहुत सारे लोग बुली करते थे और उससे बहुत सारे पैसे मांगते थे, इसलिए सेयुन अपनी मदर से झूठ बोलकर पैसे लाता था। फिर सेयुन अपनी मदर से कहता है, नहीं मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और ये क्या, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे आज लाइब्रेरी जाकर एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, अब मुझे वहाँ बड़ी मुश्किल से कोई जगह मिलेगी। फिर सेयुन अपने घर से लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है और सेयुन लाइब्रेरी में जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। और बहुत ढूंढने के बाद सेयुन को फाइनली एक खाली सीट मिल जाती है और सेयुन वहाँ पर बैठ जाता है, लेकिन किस्मत से उसके बगल में वहाँ पर सैमी भी बैठी है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। और सेयुन वहाँ से ये कहते हुए उठने लगता है कि मैं कहीं और जाकर बैठ जाऊंगा। तब सैमी सेयुन को रोकती है और उससे कहती है, मेरे लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और सेयुन उस प्रॉब्लम को बड़ी इजीली सॉल्व कर देता है और सैमी कहती है, ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा इजी थी और मैं इसके लिए यहाँ इतनी देर से माथा लगा रही थी। तभी उनके सामने बैठा बंदा कहता है, तुम लोग अपनी आवाज थोड़ी नीचे करो। तब सेयुन उसको सॉरी कहता है, लेकिन सैमी उस बंदे को अकड़ दिखाती है जिससे वो बंदा अपनी लिमिट में आ जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैमी सेयुन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और सेयुन उसको थैंक यू कहता है। तब सैमी कहती है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, इसको तुम अपना पेमेंट समझ सकते हो, क्योंकि तुम आज मुझे स्टडी में हेल्प करवा रहे हो। स्कूल में मुझे सब लोग एक अलग तरह से देखते हैं, इसलिए वहाँ पर मेरे लिए स्टडी करना बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है। सेयुन कहता है, इसमें एम्बेरेसिंग क्या है? सेमी कहती है, ये एक डिलिंक्वेंट्स की बात है जो तुम नहीं समझोगे। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेयुन स्माइल कर रहा है और सैमी कहती है, क्या मैंने कोई जोक मारा है जो तुम स्माइल कर रहे हो? और इस बात से भी हमारा भोला भाला सेयुन घबरा जाता है। फिर सैमी कहती है, मैं मजाक कर रही हूँ और कॉलेज में ऐसा कुछ है जो मैं सीखना चाहती हूँ और अब मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि मैं इतना लेट स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। सेयुन कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या चीज है जो तुम सीखना चाहती हो? सैमी कहती है, ये एम्बेरेसिंग है तो मुझसे बात करना बंद कर दो। और सेयुन सॉरी कहता है और सोचता है सैमी यहाँ पर स्कूल से काफी ज्यादा डिफरेंट बिहेव कर रही है। और फिर सैमी कहती है, मैंने वो सारे क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं जो मुझसे बार बार गलत हो रहे हैं, अब मुझे इन्हें सॉल्व करके दिखाओ। और मैंने कभी पहले स्टडी नहीं की है तो तुम्हें मुझे वो क्वेश्चंस ऐसे समझाने होंगे कि जैसे तुम किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हो। फिर सेयुन सैमी को पढ़ाना शुरू करता है। तभी सैमी को उसके बॉयफ्रेंड जू का मैसेज आता है जो अब सियोल में वापस आ चुका है और ये देखकर सैमी परेशान हो जाती है और सेयुन पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तब सैमी अपना सामान पैक करते हुए कहती है, मुझे माफ करना लेकिन अब मुझे जाना होगा। तब सेयुन कहता है, सैमी अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम अगले सैटरडे को भी मुझसे यहाँ मिलना चाहोगी? और इस बात के लिए सैमी भी राजी हो जाती है और ऐसा लगता है कि हमारी इस वायलेंस भरी मानवा में एक छोटी सी लव स्टोरी की शुरुआत होने वाली है। और हम सब जानते हैं कि इस लव स्टोरी की
शुरुआत सेयुन ने कैसे की थी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे एक पार्क में इकट्ठा हुए हैं और इन सब बंदों में एक बात कॉमन है कि इन सब लोगों ने वुल्फ के हाथों मार खाई है और यहाँ पर वूसिक भी है और ये सब लोग मिलकर वुल्फ से बदला लेने का फैसला करते हैं। और ये सब लोग अपने आप को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन जगहों पर वुल्फ को ढूंढने लगते हैं जहाँ पर वो आखिरी बार देखा गया था। और उनमें से कुछ बंदों को वुल्फ दिख भी जाता है और वो बंदे बाकी सारे ग्रुप्स को वुल्फ की लोकेशन बता देते हैं और वो सारे बंदे वुल्फ की लोकेशन की तरफ आने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ को भी ये एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और कोई तो उसका पीछा कर रहा है। तब वुल्फ सेयुन से कहता है, क्या तुम्हें ये फील हो रहा है? सेयुन कहता है, हाँ मुझे भी ये फील हुआ, कोई तो हमारे पीछे है। और वूसिक वुल्फ को देखकर कहता है, कमीने आज तू मरने वाला है। और जैसे जैसे वुल्फ आगे बढ़ रहा है वो देखता है कि वो इन लोगों से घिरता जा रहा है और देखते ही देखते वो लोग वुल्फ को हर तरफ से घेर लेते हैं। तब सेयुन कहता है, अभी तुम्हारी दाई तरफ, और वुल्फ अपनी दाई तरफ वाली गली में दौड़ना शुरू करता है और वो सारे बंदे भी वुल्फ के पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी वुल्फ अचानक से पीछे मुड़कर अपने पीछे आ रहे 2-3 बंदों को मार के नॉकआउट कर देता है। और सेयुन कहता है, इतना काफी है, हम यहाँ पर अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें भागना होगा। और वुल्फ भागना शुरू करता है और वो सारे बंदे वुल्फ को घेरने के लिए कहते हैं। तब सेयुन कहता है, तुम्हें उन लोगों को एक पतली गली में लेकर जाना होगा, फिर उनके नंबर्स बेकार हो जाएंगे क्योंकि उनमें से सिर्फ 2 या 3 बंदे ही तुमसे एक टाइम पर लड़ पाएंगे। वुल्फ दौड़ते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, एक टाइम पर 2-3 लूजर्स से फाइट करना इजी होगा। तभी वुल्फ देखता है कि अब उसके सामने से भी कुछ बंदे आ चुके हैं, लेकिन वुल्फ उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा उन लोगों की तरफ दौड़ कर जाता है और उनमें से एक बंदे के मुंह पर एक किक मार देता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। तभी एक मोटा बंदा वुल्फ के ऊपर एक पंच थ्रो करता है जिसको वुल्फ डॉज करके उस मोटे के बाल पकड़ लेता है, लेकिन वुल्फ उस बंदे को मार पाता उससे पहले ही एक लंबे बालों वाला बंदा आकर वुल्फ को एक किक मार देता है और कहता है, फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया। और वहाँ पर और भी बंदे आने लगते हैं। तभी वुल्फ अपने पास रखी बियर की कैरेट्स को उठाकर उस मोटे के ऊपर फेंक देता है और फिर उस मोटे को एक किक मार देता है जिससे वो लंबे बालों वाला बंदा डर जाता है। तब सेयुन कहता है, तुम्हें अब भागना होगा, अगर तुम यहाँ पर रुके तो हम फंस जाएंगे। तब वुल्फ अपनी पीछे वाली दीवार को कूदकर भागने लगता है। तब वो लंबे बालों वाला बंदा भी दीवार चढ़कर कहता है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम सब लोग आगे जाकर उसको घेर लो। लेकिन जैसे ही वो लंबे बालों वाला बंदा दीवार से नीचे उतरता है वो देखता है कि वुल्फ वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था और वुल्फ उस बंदे को सिर्फ एक किक मारकर नॉकआउट कर देता है और फिर वुल्फ वहां से भी भागने लगता है। और सेयुन कहता है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, हमें उन लोगों से एक एक करके फाइट करनी होगी, यहाँ पर लगभग 20 बंदे होंगे और अगर हम एक एक करके उन सबको नॉकआउट कर दे तो हम जरूर जीत जाएंगे। और जब एक बंदा वुल्फ को ढूंढ रहा था तब वो देखता है कि वुल्फ ने वहां पर बहुत सारे बंदों को नॉकआउट कर रखा है और तभी उस बंदे के पीछे कोई आता है और वो बंदा अपने पीछे पंच थ्रो करते हुए कहता है, तो तू यहाँ है, लेकिन वो बंदा वुल्फ नहीं है और ये बंदा वही है जिसको पहले एपिसोड में वुल्फ ने मारा था। और तभी उसके पीछे से वुल्फ दौड़ता हुआ आता है और उस दूसरे बंदे के मुंह पर अपना घुटना मार देता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। और वुल्फ उस बंदे से कहता है, तुझसे मिले बहुत समय हो गया, तेरे दांत तो काफी अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर वो बंदा वुल्फ के ऊपर एक किक थ्रो करता है, लेकिन वुल्फ उसको ब्लॉक करके उस बंदे के पेट में एक पंच मार देता है
और फिर उस बंदे को और भी ज्यादा पंचेस मारता है जिससे वो भी नॉकआउट हो जाता है। और वुल्फ कहता है क्या तू हमेशा से इतना ही वीक था? नहीं, ऐसा लगता है कि मैं ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तभी सड़क की दूसरी तरफ वूसिक आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर वुल्फ ने इतने सारे लोगों को लेटा रखा है। और सेयून कहता है अरे यार ये तो वूसिक है, इस बार जरूर ये हमें पहचान जाएगा। वुल्फ कहता है तो इस बात से आखिर क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग इस बंदे से हमेशा के लिए नहीं भाग सकते। मैं आज इस बंदे की मार मार के हालत खराब कर दूंगा ताकि ये कभी भी हमसे पंगा ना ले। लेकिन तभी वूसिक वहाँ से भागते हुए कहता है वुल्फ मैं तुझे अगली बार देख लूंगा। और फिर हमें पुलिस के सायरन की आवाजें आने लगती है और सेयून कहता है अरे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पुलिस आ रही है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वुल्फ कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। और ओए डरपोक, ऐसा लगता है कि तूने फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। और वुल्फ अपना हेयर स्टाइल बिल्कुल सेयून के जैसा बना देता है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले एक एक करके उन सभी बंदों को अरेस्ट करके वहाँ से ले जा रहे हैं। और उनमें से एक पुलिस वाले की नजर वुल्फ पर जाती है और जब वुल्फ सेयून की तरह एक डरपोक वाली एक्टिंग करता है तब पुलिस वाला कहता है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम्हें कोई दूसरा रास्ता लेना चाहिए। और वुल्फ वहाँ से सॉरी बोलकर एक गली के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो फिर से अपने बालों को ऊपर करता है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करना सीख लिया है। फिर हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैमी बैठी है और उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड जू आकर बैठता है और कहता है तुम कैसी हो? सैमी कहती है तुम इतना समय बाद आखिर अब मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? जू कहता है सैमी क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? और हमें दिखाया जाता है कि जू और कोई नहीं बल्कि वाइपर है और अब से मैं इसको वाइपर ही बोलूंगा। और वाइपर आगे कहता है ये बुरा हुआ, मैं तो तुम्हें हमेशा याद करता रहता था। सैमी कहती है चाहे कुछ भी हो मुझे तुमसे बस ये कहना था कि मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दो। और सैमी वहाँ से उठकर जाने लगती है। तब वाइपर सैमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सैमी जब तक मैं नाइस बिहेव कर रहा हूँ चुपचाप यहाँ बैठी रहो। फिर हमें वुल्फ दिखाया जाता है जो कि रास्ते से जाते हुए एक बंदे से टकरा जाता है और कहता है ओए सामने देखकर चल। तब वो बंदा कहता है मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। और वुल्फ सोचता है इस बंदे का चेहरा तो कहीं सुनेला लगता है। तभी वुल्फ को याद आता है कि इस बंदे को उसने पाउंडिंग क्लब में देखा था। और जब वुल्फ पीछे मुड़कर देखता है तब स्टॉर्म उसको वहाँ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वुल्फ उसको ढूंढने के लिए जाने लगता है। फिर हमें अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेयुन बैठा है और उसका हाथ जरा सा टेबल से टच होता है लेकिन उससे भी उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। और सेयुन कहता है मेरे हाथ हमेशा के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही सूज गए हैं। वैसे ये होगा भी क्योंकि कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही फाइट की थी। इन पिछले कुछ महीनों में मैं और वुल्फ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और कल रात हम उस बंदे से टकरा गए थे और वुल्फ पूरी रात उस बंदे को ढूंढ रहा था लेकिन वो हमें नहीं मिला। लेकिन अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है अगर वो मुझे मिल जाता तब मैं उससे क्या कहता कि मैं पाउंडिंग क्लब में फाइट करना चाहता हूँ या फिर मैं एक रियल मैन बनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैं आखिर कौन हूँ। तभी सेयुन के पास सैमी आती है और उसको उठाते हुए कहती है अरे क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पिछली बार हम जिस मैथ प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे मैं फिर से वहाँ अटक चुकी हूँ। और सैमी देखती है कि उसकी क्लास की कुछ लड़कियाँ उसके और सेयुन के बारे में बातें कर रही है। तब सैमी कहती है चलो बाहर चलते हैं। फिर हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेयुन सैमी को मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है और कहता है अगर तुम्हें और कभी भी मेरी हेल्प चाहिए तो बेझिझक मुझसे कह देना। सैमी कहती है तुम तो सही में एक बहुत ही नाइस गाय हो। सेयुन पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? सैमी कहती है तुम उन सब लोगों से बिल्कुल अलग हो जो भी मेरे आसपास है। लड़कियां मेरा फ्रेंड बनने का दिखावा करती है लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां करती है और लड़कों
दोस्तों का तो क्या ही कहूँ, वो लोग तो बस हमेशा इसी कंपटीशन में लगे रहते हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर, कूल और टॉप डॉग कौन है। लेकिन तुम बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं हो और पता नहीं कैसे मैं भी उन लड़कियों के जैसी बन गई, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। और अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही हमारे यहाँ के टॉप डॉग हो, क्योंकि तुम हम सबसे ज्यादा स्मार्ट और कूल हो। क्या तुम मेरे सामने हमेशा स्मार्ट बनने का दिखावा करते रहते हो? सेयुन कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सैमी कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। फिर सेयुन कहता है, सैमी मुझे तुमसे उस बारे में बात करनी है जो पिछली बार हुआ था। और सैमी समझ जाती है कि सेयुन उसी इंसिडेंट की बात कर रहा है। और सैमी कहती है, मैं जानती हूँ क्या हुआ होगा। वूसिक हमेशा तुमको बुली करता रहता है, तो उसने जरूर ये तुमको परेशान करने के लिए किया होगा। लेकिन मुझे माफ करना, मैं जानती थी कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन मुझे क्लास में सबके सामने टफ एक्ट करना था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। जबकि मैं जानती हूँ तुम कितने ज्यादा अच्छे इंसान हो, इसलिए मुझे माफ कर देना। तभी स्कूल की घंटी बजती है और वो दोनों क्लासरूम में वापस जाने का फैसला करते हैं। और यहाँ पर सैमी सेयुन को बहुत ही ज्यादा महान इंसान समझ रही है, और हम जानते हैं कि वो थोड़ा बहुत अच्छा इंसान भी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसने सैमी की अंडरवेयर के साथ में क्या किया था। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेयुन सैमी को ही देखे जा रहा है। और सेयुन सोचता है, आखिर मैं इस पूरा टाइम सैमी के बारे में क्या सोच रहा था। इस पूरा टाइम मैं सैमी के बारे में अपनी ख्याली दुनिया में ही सोचता रहता था, बिना ये जाने कि सैमी रियलिटी में कैसी इंसान है। और हमें दिखाया जाता है कि रायन अब सियोल वापस आ चुका है। और रायन कहता है, मैं कितना समय बाद इस शहर में वापस आया हूँ और ये शहर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। फिर रायन स्टॉर्म के पास जाता है और स्टॉर्म कहता है, क्या तुम वापस पाउंडिंग क्लब में आ रहे हो? रायन कहता है, मैंने उसके बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। स्टॉर्म कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने अभी कुछ सोचा नहीं है? तुम्हारे फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। पाउंडिंग क्लब में तुम्हारे बहुत सारे फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रायन कहता है, तुम अभी भी पहले की तरह हो, ज्यादा बातों को बड़ा चढ़ाकर मत बताओ। स्टॉर्म कहता है, तुम तो जानते ही हो मैं तो ऐसा ही हूँ। रायन कहता है, केविन भी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। स्टॉर्म कहता है, मैंने जितना सोचा था केविन को उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं श्योर हूँ वो जल्द ही ठीक होकर वापस आ जाएगा। और क्या तुम इस बंदे को जानते हो? ये बंदा अभी स्ट्रीट फाइट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसका नाम वुल्फ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कितना दम है। रायन कहता है, तो तुम इसको पाउंडिंग क्लब में लाना चाहते हो? स्टॉर्म कहता है, सिर्फ अगर इसके पास वो स्किल्स है तो। क्या तुम इसको जानते हो? रायन कहता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि मैं इसको जानता हूँ। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब छुट्टी हो गई है और सारे स्टूडेंट्स अपना सामान पैक करके घर के लिए निकल रहे हैं। तभी सेयुन के पास में एक कोल्ड ड्रिंक का कैन आता है और ये कैन वूसिक ने फेंका है। और वूसिक कहता है, ओए लूजर, जब भी मैं तेरा नाम पुकारूं तुझे यहाँ पर आ जाना चाहिए। आखिर तू किस चीज का इंतजार कर रहा है? जल्दी से यहाँ आ जा। सेयुन वूसिक के पास जाता है और वूसिक कहता है, टीचर ने मुझे 10 अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए कहा है और अब तुझे वो मेरे लिए लिखने होंगे। तू हमारी स्कूल का सबसे स्मार्ट बंदा है ना, तो तुझे इस काम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तुझे 1 घंटा दे रहा हूँ। सेयुन सोचता है, वुल्फ के जागने का समय हो गया है, ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी वूसिक सेयुन के पेट में अपना घुटना मार देता है और कहता है, साले लूजर, तू आखिर क्या सोच रहा है? जो कुछ भी मैं तुझे करने के लिए कहूँ तुझे वो चुपचाप कर देना चाहिए। और पूरी क्लास के स्टूडेंट्स भी वूसिक को देखकर डर जाते हैं। तब वूसिक चिल्लाकर कहता है, क्या तुम लोगों को मैं एक जोक दिखता हूँ? क्या तुम सब लोगों ने मुझे अब एक पुश ओवर समझ लिया है? ओए सेयुन, यहाँ तक कि तुझ जैसा लूजर भी मुझे एक पुश ओवर समझ रहा है। और फिर वूसिक सेयुन को उठाकर दरवाजे के ऊपर फेंक देता है और कहता है, तैयार हो जा, आज मैं तुझे बताऊंगा कि तू एक लूजर क्यों है। और फिर वूसिक सेयुन
सेयुन को लाते ही लाते मारने लगता है। तभी सैमी चिल्लाकर कहती है, ओए वूसिक, क्या तू उसको मारना चाहता है? क्या तूने पहले ही काफी कुछ नहीं कर दिया है? वूसिक कहता है, तूने क्या कहा? मैं तेरे ऊपर हमेशा इजी जाता हूँ, इसलिए तू अपनी औकात से बाहर आ गई है। मैं जानता हूँ तू इतनी अकड़ में सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि तेरे पीछे जू खड़ा है। सैमी कहती है, तुझे अपनी जुबान संभाल कर बोलनी चाहिए। वूसिक सैमी का गला पकड़ते हुए कहता है, क्या सही में कोई जू है भी? मुझे ऐसे इंसान से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता जिसके बारे में मैं ये भी नहीं जानता कि वो एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं करता है। फिर वूसिक सैमी को उठाकर फेंक देता है और कहता है, तुम लोगों ने आज गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और फिर वूसिक सैमी के बाल पकड़कर कहता है, बदमाश लड़की, आज मैं तुझे मार डालूंगा। तभी पीछे से सेयुन कहता है, उसको जाने दे, और वो वूसिक की तरफ बढ़ने लगता है। और वूसिक कहता है, शायद आज तुम सब लोगों का ही दिमाग खराब हो गया है। और सेयुन अपने मन में कहता है, अब मुझे पता है कि मैंने वुल्फ को क्यों बुलाया था, क्योंकि मैं खुद से नफरत करता था। मुझे इस बात से नफरत थी कि मैं हमेशा इन जैसे लोगों से डरता रहता था और मैं हमेशा कोई और बनना चाहता था। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जो इन जैसे लोगों को कुत्ते की तरह मारे। और फिर जब वूसिक सेयुन पर अपना पंच थ्रो करता है, तब सेयुन उसका पंच डॉच करके वूसिक के मुंह पर अपना एक पंच मार देता है। और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वूसिक उड़ता हुआ लॉकर से जाकर टकरा जाता है और नॉकआउट हो जाता है। और ये देखकर पूरी क्लास, सैमी और हर एक इंसान शॉक हो जाता है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि अभी सेयुन की बॉडी पर उसी का कंट्रोल है, यहाँ पर वुल्फ नहीं आया है। और सेयुन कहता है, अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। अगले एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा सेयुन और सैमी के बीच में एक छोटी सी लव स्टोरी की शुरुआत होती है और वो सारे बंदे जिन्होंने वुल्फ के हाथों मार खाई है एक साथ मिलकर बदला लेने का फैसला करते हैं और उन लोगों को वुल्फ मिल भी जाता है। लेकिन वुल्फ सेयुन की हेल्प से उन सबको एक एक करके हरा देता है और हमें पता चलता है कि वाइपर ही सैमी का बॉयफ्रेंड है। और एपिसोड की एंडिंग में वूसिक सेयुन को मारता है और सैमी को भी उठाकर फेंक देता है। तब सेयुन वूसिक को एक ही पंच में उड़ा देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है, जहां पर सेयुन को ये रियलाइज होता है कि उसने पूरी क्लास के सामने ये क्या कर दिया। इसलिए फिर सेयुन अपना बैग उठाकर फौरन उस क्लास से बाहर निकल जाता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं क्या उन्होंने सही में अभी वूसिक को सेयुन के हाथों पंच खाते हुए देखा। और सेयुन स्कूल से बाहर निकलते हुए सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया और ये वुल्फ ने नहीं, मैंने किया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या हो कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैं ही वुल्फ हूँ? और क्या हो कि अगर मेरे पेरेंट्स को भी ये बात पता चल जाए, अरे यार ये सब वुल्फ की वजह से हुआ है, अगर मैं उसको लोगों को मारने के लिए नहीं कहता और कभी भी उसके साथ मिलकर कोऑपरेट नहीं करता तो शायद ये कभी नहीं होता। तभी वुल्फ कहता है, ये सब बुलशिट है। क्या तू अभी भी ये सोचता है कि तू और मैं दो अलग अलग इंसान हैं? और ये बात सुनकर सेयुन रुक जाता है। तभी सेयुन के पीछे से दौड़ती हुई सैमी आती है और कहती है, सेयुन रुको, तुमने वो क्यों किया था? सेयुन अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता। सैमी कहती है, क्या तुमने वो मेरे लिए किया था? सेयुन फिर से अपने मन में कहता है, मुझे तुम्हें वैसे देखकर बुरा तो लगा था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया था तो ये सिर्फ एक बहाना होगा। सैमी कहती है, वो सब बिल्कुल तुम्हारी नॉर्मल सेल्फ की तरह नहीं था। मैं जानती हूँ तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तुम तो सेयुन हो जो कि एक नाइस डरपोक है। ये बात सुनकर सेयुन को गुस्सा आता है और वो सैमी पर चिल्लाकर कहता है, क्या तू डरपोक किसे कह रही है? और फिर सेयुन वहाँ से चला जाता है और सेयुन को जाता हुआ देखकर सैमी की आंख में आंसू आ जाते हैं और सैमी कहती है, आखिर में
तुम्हें एक इडियट की तरह रो क्यों रही हूँ। तभी सैमी के पीछे से वाइपर आता है और कहता है वो बंदा कौन था। सैमी चौंकते हुए कहती है अरे जू तुम, वो तो बस मेरी क्लास का एक लड़का था। वाइपर कहता है अच्छा तो क्या अब हमें हमारी कन्वर्जेशन वहीं से स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ पर हमने छोड़ी थी। फिर सैमी और वाइपर वहाँ से जाने लगते हैं और सेयुन आगे जाकर रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है कि सैमी किसी बंदे के साथ जा रही है। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइपर और सैमी है और वाइपर कहता है मैंने तुम्हें जितना टाइम दिया था वो तुम्हारे सोचने के लिए काफी था ना। सैमी कहती है मैंने इस बारे में तभी सोच लिया था जब तुम एक साल के लिए गायब हो गए थे। फिर वाइपर खड़ा होकर सैमी के पास आता है और सैमी से कहता है सैमी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हम उस समय कितने ज्यादा खुश थे, तुम आखिर ये क्यों कर रही हो। और वाइपर की ये चोमू जैसी हरकत देखकर सैमी बहुत ज्यादा डिस्गस्ट फील करती है और कहती है मैं तुम्हें कभी पसंद ही नहीं करती थी, मैं उस समय बहुत ज्यादा स्टूपिड थी। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम जैसे बंदे के साथ रहूंगी तो कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो उसका इस्तेमाल करो, आखिर किस तरह की लड़की तुम जैसे क्रेजी फाइटर के साथ रहना चाहेगी। तभी वाइपर सैमी की तरफ एक पंच थ्रो करता है जिससे सैमी बाल बाल बचती है और वाइपर कहता है चुप हो जाओ, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। क्या अब तुम्हें भी दूसरी लड़कियों की तरह वो लोग पसंद आते हैं जो थोड़ी सी सैलरी कमाने के लिए लोगों की गुलामी करते हैं और मुझे वो कमाने के लिए सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करना होता है क्योंकि मैं वाइपर हूँ। सैमी कहती है मुझे तुम जैसे साइको पसंद नहीं है, मैं एक नॉर्मल जिंदगी चाहती हूँ। वाइपर हंसता है और कहता है जब तक कि मैं जिंदा हूँ ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर वाइपर वहाँ से चला जाता है और सैमी वहीं बैठकर रोने लगती है और सैमी और वाइपर की ये सारी कन्वर्जेशन सेयुन ने सुन ली है। फिर सेयुन ब्रिज के ऊपर जाता है जहाँ पर रात होते ही वुल्फ उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है और कहता है मैं श्योर हूँ कि वो बंदा पाउंडिंग क्लब का वाइपर था, आखिर तुम उससे दूर क्यों भागे, तुम उसे तभी ही खत्म कर सकते थे। सेयुन कहता है तुमने देखा ना वाइपर किस तरह से फाइट करता है, मुझे नहीं लगता कि अभी हम उसके सामने खड़े भी हो सकते हैं। वुल्फ कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, मैं कुछ ना कुछ करके जरूर उसको नॉकआउट कर देता। सेयुन कहता है तुम जानते हो ना उस जैसे बंदे कैसे होते हैं, वो हमेशा अपने दिल में गरज रखते हैं और हमेशा बदला लेने के बारे में सोचते रहते हैं। अब तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि हमें वाइपर को मौत के दरवाजे पर भेजना है। वुल्फ हंसता है और कहता है ये तो अमेजिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी ऐसा कुछ कह सकते हो। सेयुन कहता है तुम्हें अब पाउंडिंग क्लब ज्वाइन करना होगा और वहाँ पर एक के बाद एक फाइट करनी होगी ताकि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। वुल्फ कहता है हाँ मैं पाउंडिंग क्लब ज्वाइन करूंगा और वहीं वाइपर को खत्म कर दूंगा और तुम सैमी को रख सकते हो। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग सेयुन से डर रहे हैं और आज वुसिक स्कूल भी नहीं आया है और सेयुन सैमी की तरफ देखकर याद करता है कि कल उसने सैमी के साथ कितना ज्यादा रूड बिहेव किया था, इसीलिए लंच ब्रेक में जब सैमी पढ़ाई कर रही थी तब सेयुन सैमी के पास जाता है और इससे पहले कि सेयुन सैमी से कुछ कह पाता सैमी कहती है मुझे कल के लिए माफ करना, मैं भूल गई थी कि तुम भी उन्हीं सब लड़कों के जैसे हो जिनको मैं जानती हूँ। सेयुन अपने मन में कहता है सैमी ने खुद को मुझसे दूर कर लिया है, सैमी को वायलेंस देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कल मैंने सैमी को ये दिखा दिया कि मैं भी एक वायलेंट इंसान हूँ और अब भले ही मैंने जो रास्ता चुना है उसकी वजह से सैमी मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मैं सैमी को वाइपर से बचाने वाला हूँ। लेकिन जब सेयुन राययोन के हार्ड स्टोन क्लब के बाहर पहुँचता है वो देखता है कि ये क्लब बंद है और सेयुन सोचता है अगर मैं राययोन से मिल पाता तो वो जरूर मुझे पाउंडिंग क्लब में ज्वाइन होने का कोई रास्ता बता देता और फिर सेयुन गुस्से में उस दरवाजे पर पंच मारने लगता है। तभी वहाँ पर राययोन आकर सेयुन को रोक देता है और कहता है क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर सेयुन राययोन से कहता है मुझे अब पाउंडिंग क्लब ज्वाइन करना है। राययोन कहता है मैं सोच ही रहा था कि तुझे कॉल करूँ या फिर ना करूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तू मुझे यहाँ ढूंढता हुआ आ जाएगा।
स्टॉर्म वुल्फ में इंटरेस्टेड है और उसको लगता है कि वुल्फ पाउंडिंग क्लब के लिए काफी सही साबित होगा। से यून कहता है तो क्या मैं पाउंडिंग क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ। रायोन कहता है ये कोई म्यूजिक क्लब ज्वाइन करने जैसा इजी नहीं है और अगर तू यहाँ एक बार आ गया तो तू अपनी नॉर्मल जिंदगी में कभी भी वापस नहीं जा पाएगा। से यून कहता है लेकिन मुझे पाउंडिंग क्लब ज्वाइन करना है। रायोन कहता है मुझे तेरे साथ कभी इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। मैं जानता हूँ उस साइको वुल्फ की वजह से तू प्रॉब्लम में है, लेकिन तुझे उसकी वजह से पाउंडिंग क्लब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। से यून कहता है नहीं, मैं वहाँ खुद जाना चाहता हूँ। रायोन कहता है ये मेरी लास्ट वार्निंग है। पाउंडिंग क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग मरते दम तक फाइट करते हैं। क्या तू अभी भी जाना चाहता है? लेकिन रायोन से यून का डिटरमाइंड फेस देखकर कहता है आखिर तू कौन है? फिर हमें वुल्फ एक रास्ते से चलता हुआ दिखाया जाता है जो याद करता है कि रायोन ने उससे कहा था पाउंडिंग क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ से एक आदमी पैसा, पावर और भी बहुत कुछ कमा सकता है और बहुत सारे साइको है जो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हम सबको तो ज्वाइन करने नहीं दे सकते और तुझे भी पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर तू इसमें पास हो गया तो फिर तू पाउंडिंग क्लब का एक ऑफिशियल मेंबर बन जाएगा। और वुल्फ उसी टेस्ट देने वाली जगह पर आया है और वुल्फ कहता है ओए सेयुन तू बस देख, मैं अब तुझे दिखाऊंगा कि मैं कैसे पाउंडिंग क्लब में एंट्री लेता हूँ। सेयुन कहता है नहीं, ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन जब वुल्फ आगे जाता है वो देखता है कि यहाँ का शटर तो बंद है और वुल्फ उस शटर पर अपना सर मारते हुए सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी पीछे से वॉचमैन कहता है ओए यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बिल्डिंग अगले हफ्ते गिराई जाने वाली है। वुल्फ कहता है तो क्या रायोन ने मुझसे झूठ बोला था? और रायोन का नाम सुनकर वो वॉचमैन शटर ऊपर कर देता है और वुल्फ अंदर जाता है जहाँ पर एक बंदे ने सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया है और कोई भी उससे फाइट करना नहीं चाहता। तब वो बंदा एग्जामिनर से कहता है ओए एग्जामिनर, क्या ये काफी नहीं है? मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। एग्जामिनर कहता है आजकल ये सब क्या हो रहा है? मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग बंदा दिखाई क्यों नहीं देता? ये बात सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो एग्जामिनर को ही फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है। लेकिन एग्जामिनर कहता है शांत हो जाओ, आज मैंने ठीक से खाना ही नहीं खाया है, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर वुल्फ आता है और कहता है तुम ही यहाँ के एग्जामिनर हो ना, अब से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और वो बंदा एग्जामिनर को छोड़ देता है और वुल्फ से फाइट करने के लिए जाता है। और जैसे ही वो दोनों फाइट करने वाले थे तभी एग्जामिनर बीच में आ जाता है और कहता है ये कोई गैंग नहीं है जहाँ पर हम लोग रैंक डिसाइड करते हैं। अगर तुम लोग यहाँ ऐसे ही फाइट करना शुरू कर दोगे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तभी वॉचमैन कहता है इस बंदे को रायोन ने भेजा है और एग्जामिनर भी सोचता है क्या रायोन ने किसी को रेकमेंड किया है। और फिर एग्जामिनर उन दोनों को फाइट करने देता है और सेयुन कहता है वुल्फ भले ही ये हमारा पहला राउंड है लेकिन ये बंदा उन लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है जिनसे हमने आज तक फाइट की है और इसको देखकर ऐसा लगता तो नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। और एक और बात, ये एक ऐसा इंसान लगता है जो स्पीड के मामले में किसी से भी नहीं हारा है। और फिर वो बंदा वुल्फ के सामने मूव करने लगता है और वुल्फ को उस पर अपनी आंखें जमाए रखने में मुश्किल होती है और वो बंदा सोचता है ये बंदा तो मुझे अपनी आंखों से फॉलो भी नहीं कर सकता, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। और फिर वो बंदा वुल्फ पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन एक्चुअली में यही वुल्फ और सेयुन का प्लान था। और फिर वुल्फ उस बंदे को पकड़ के बेब्लेड की तरह घुमा के जमीन पर गिरा देता है और फिर उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर अपने हाथ से तब तक मारता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। और ये देखकर एग्जामिनर भी सोचता है इस बंदे ने अपने ओपोनेंट को देखकर फौरन ही एक स्ट्रेटजी बना दी और उसको इतना बड़ा मूव करने के लिए उकसा दिया। मुझे इसको देखकर ऐसा लगा तो नहीं था कि ये इतना ज्यादा समझदार होगा। फिर वुल्फ कहता है ओए एग्जामिनर, क्या ये तुझको इम्प्रेस करने के लिए काफी होगा? फिर एग्जामिनर अपनी बुक बंद करता है और खड़ा होते हुए कहता है मैंने आज डिनर के लिए सिर्फ एक ब्रेड का पीस खाया था, अगर मुझे पता होता कि ये होने वाला है तो मैं अच्छी तरह से खाना खाकर आता। और
और मैं तुम्हारा फाइनल ओपोनेंट हूँ। वुल्फ से यून से पूछता है तुम्हें इस बंदे के बारे में क्या लगता है। से यून कहता है मैं इस बंदे के बारे में अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज तो पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि कोई भी नौसिखिया इस तरह का फाइटिंग स्टैंस नहीं बनाता है। ये मुई थाई है, ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसके लिए तुम्हारी बॉडी पहले से ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी तो तुम ये मार्शल आर्ट ट्राई भी नहीं कर सकते। वुल्फ कहता है तो क्या हम इसको भी एक मूव करने पर मजबूर नहीं कर सकते जैसा कि हमने अभी उस बंदे के साथ किया। से यून कहता है नहीं, ये बंदा पहले अटैक नहीं करने वाला क्योंकि ये अभी हमें एनालाइज कर रहा है। और एग्जामिनर सोचता है ये बंदा एक इंटेलिजेंट फाइटर है, ये मुझे देखकर सोच रहा है कि इसको मेरे खिलाफ अब कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करना चाहिए। फिर से यून कहता है चलो देखते हैं कि इसके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट है। उसके करीब अपना एक पैर आगे बढ़ाओ। और जैसे ही वुल्फ अपना एक पैर आगे बढ़ाता है, एग्जामिनर उस पैर के ऊपर एक किक मार देता है जिससे वुल्फ की जान निकल जाती है। और सेयुन वुल्फ को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि एग्जामिनर एक और अटैक कर सकता है, लेकिन एग्जामिनर अटैक नहीं करता। और वुल्फ कहता है क्या तुम मेरे ऊपर इजी जा रहे हो। और सेयुन कहता है अब हमें पता चल गया है कि इस बंदे के रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट है, तो चलो अब हम इस बात का फायदा उठाते हैं कि ये बंदा हमारे हर मूव पर रिएक्ट करता है। फिर वुल्फ बिना आगे बढ़े अपना पैर जमीन पर मारने लगता है जिससे वो एग्जामिनर को कंफ्यूज कर सके। और एग्जामिनर सोचता है ये बंदा मैंने जितना सोचा था उससे तो टफ ही निकला, और अब क्या ये मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है। और फिर वुल्फ थोड़ा आगे होता है जैसे कि वो अटैक करने वाला हो, और इसी पल एग्जामिनर भी अपनी किक वुल्फ की तरफ थ्रो करता है, लेकिन ये सिर्फ वुल्फ और सेयुन की एक चाल थी। और सेयुन कहता है उसकी किक को आने दो और फिर उसकी बॉडी पर अटैक करो, लेकिन एग्जामिनर ये ट्रिक समझ जाता है और फौरन अपनी दूसरी किक भी वुल्फ के ऊपर मार देता है जिससे फिर से वुल्फ अंदर तक कांप जाता है। और सेयुन कहता है इस दर्द को बर्दाश्त करो और एक पंच थ्रो करो, लेकिन जैसे ही वुल्फ पंच थ्रो करने वाला था तभी एग्जामिनर वुल्फ की चेस्ट में एक किक मार देता है। और फिर एग्जामिनर सोचता है इस बंदे ने मेरी इतनी जोर की किक खाने के बावजूद भी मुझ पर अटैक करने का फैसला किया, ये बंदा कुछ तो डिफरेंट है। और एग्जामिनर कहता है क्या तुझको दर्द हो रहा है। वुल्फ कहता है थोड़ी ही देर में ये दर्द तुझे भी होने वाला है। और वुल्फ सेयुन से कहता है ओए सेयुन मैं अब क्या करूं। सेयुन कहता है हम इस बंदे की स्किल्स, स्पीड और एक्सपीरियंस को हरा नहीं सकते। वुल्फ कहता है तो क्या तुम मुझे ये कह रहा है कि हम अब हारने वाले हैं। अगर तेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो चुप हो जा। सेयुन कहता है नहीं, एक चीज है जिसमें हम इससे बेटर है और हम उसी का यूज करके इससे जीतेंगे। फिर वुल्फ आगे बढ़ता है और एग्जामिनर फिर से वुल्फ के पैर पर किक मारता है, लेकिन वुल्फ पीछे नहीं होता, इसीलिए एग्जामिनर एक और किक वुल्फ के पैर पर मार देता है। और उसके बाद एक और किक मारता है, लेकिन इससे भी वुल्फ पीछे नहीं होता। और एग्जामिनर समझ जाता है कि वुल्फ क्या करना चाह रहा है। वुल्फ यहाँ पर अपने पैरों पर बार बार हिट खाकर अपने पैरों को सुन करना चाह रहा है ताकि उसको दर्द ही फील ना हो। और फिर वुल्फ एग्जामिनर के ऊपर कूदकर उसके ऊपर एक पंच थ्रो करता है, लेकिन एग्जामिनर उससे बच जाता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर की नाक पे एक कट आ जाता है। और फिर वुल्फ पूरा बजर्क मोड में चला जाता है और एग्जामिनर के ऊपर रेकलेस पंचेस थ्रो करने लगता है जिनमें से एक भी एग्जामिनर को नहीं लगता, और बदले में एग्जामिनर ही वुल्फ को मारने लगता है। लेकिन अंत में वुल्फ एग्जामिनर को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब एग्जामिनर पाउंडिंग क्लब में फाइट किया करता था तब वहां पर उसका निकनेम बीस्ट था, और ये निकनेम उसको इस वजह से नहीं मिला था क्योंकि उसने बहुत सारी फाइट जीती थी, बल्कि जब भी वो अपने किसी ओपोनेंट से हारने लगता था तब उसके अंदर का बीस्ट बाहर आ जाता था और फिर वो अपनी टेक्निक्स और गेम प्लान को छोड़कर एक बीस्ट की तरह फाइट करने लगता था और फिर अपने ओपोनेंट को तब तक मारता रहता था जब तक कि उसका पूरी तरह से दम ना निकल जाए। और फिर 3 साल पहले बीस्ट पाउंडिंग क्लब से रिटायर हो गया और एक एग्जामिनर बन गया। और अब वो बीस्ट जो कि इतने समय से सो रहा था वो अब अपने ही जैसे एक बीस्ट को देखकर फिर से जाग चुका है, और हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट वुल्फ को
इतना मारता है कि उसका विजन ब्लरी होने लगता है। तभी सेयुन कहता है, ओए वुल्फ, तू इतनी आसानी से हार नहीं सकता। वुल्फ कहता है, मैं अपने ओपोनेंट से डरता नहीं हूँ, ना ही मुझे चोट लगने से डर लगता है, लेकिन मैं अपने विजन के ब्लरी होने का क्या करूँ। सेयुन वुल्फ की कॉलर पकड़ के कहता है, वुल्फ अब जाग जा, अगर हम अभी हारे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तू तो वुल्फ है ना, जो कि हमेशा फाइट करने के लिए मरता रहता है। क्या अब तू हार मान के अपनी पूरी जिंदगी एक डरपोक की तरह जीने वाला है? ये बात सुनकर वुल्फ खुद को संभालता है और बीस्ट के मुंह पर एक किक मार देता है और इस किक से बीस्ट भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर बीस्ट कहता है, ठीक है, अब से वो राउंड खत्म होता है जहाँ पर लोग फाइट करते हैं, अब से ये बीस्ट वर्सेस बीस्ट है। और फिर बीस्ट वुल्फ पर अटैक कर देता है और वुल्फ भी बीस्ट के अटैक का जवाब देने के लिए रेडी होता है। तभी वहाँ पर रायोन आता है और बीस्ट को पकड़ के रोक देता है और बीस्ट रायोन को ही मारने लगता है। तब रायोन कहता है, अरे यार रुक जाओ, ये मैं हूँ रायोन। और बीस्ट रायोन को देखकर रुक जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रायोन कहता है, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बस उसको एग्जामिन करना था, तो तुम उसको मारना क्यों चाहते हो? तभी बीस्ट को ये समझ में आता है कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और बीस्ट वुल्फ की तरफ देखता है जो कि अभी अपने घुटनों पर है। और बीस्ट रायोन से पूछता है, यार मुझे एक बात बताओ, ये बंदा आखिर है कौन? फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेयुन को होश आता है और सेयुन सोचता है, मैं बेहोश हो गया था, इसका मतलब जरूर बीस्ट ने मुझे हरा दिया होगा, अब मैं कभी भी पाउंडिंग क्लब में ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा। और ये बात सोचकर सेयुन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर रायोन आता है और कहता है, अरे वुल्फ, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अब पाउंडिंग क्लब के एक ऑफिशियल मेंबर बन चुके हो। सेयुन कहता है, क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? लेकिन मैं तो बेहोश हो गया था ना। रायोन कहता है, ये सब इस ओल्ड मैन की वजह से हुआ है, इसको तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ पंचेस एक्सचेंज करने थे और वहीं पर सब कुछ खत्म कर देना था। तुम भले ही बेहोश हो गए थे, लेकिन तुम्हें खुद पर प्राउड करना चाहिए। पाउंडिंग क्लब की हिस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो इस बंदे के बीस्ट को बाहर ला पाए हैं। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। सेयुन कहता है, वुल्फ, अब तुम जितनी चाहो उतनी फाइट कर सकते हो और मैं वाइपर को खत्म कर सकता हूँ। तभी बीस्ट कहता है, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या अभी जो बंदा मेरे सामने बेड पर बैठा है ये वही बंदा है जिससे मैंने फाइट की थी? रायोन कहता है, अरे वो तो इसलिए क्योंकि ये बंदा दिमाग से थोड़ा स्लो है। तभी सेयुन कहता है, हाँ, जिससे तुमने फाइट की थी और जो अभी तुम्हारे सामने बैठा है वो दोनों मैं ही हूँ। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेयुन लाइब्रेरी से अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने रास्ते से जा रहा था। तब वो देखता है कि एक बंदा कुछ स्टूडेंट्स को आपस में लड़वा रहा है और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। और वो बंदा सेयुन को देखकर कहता है, ओए लूजर, क्या तुझे मेरे हाथों मार खानी है? तू क्या देख रहा है? वुल्फ कहता है, ओए सेयुन, क्या मैं इस बंदे को ठिकाने लगा दूं? सेयुन कहता है, नहीं, इस तरह के लूजर्स अब हमारे दुश्मन नहीं है। अब वुल्फ को जिस दुनिया में रहना है वो हमारे आगे है। और अगले एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो।